सर। थैंक यू सो मच विकास। गुड मॉर्निंग। 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 जब मैं जोर बोलूंगा तभी जोर बोलूंगा। यस और नो? यस भी बोलूंगा। चलो आप सभी लोग अभी अपना वीडियो और मोबाइल बंद कर लो पहले। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज आने वाले 1.5 से 2 घंटा मैं आप लोगों के साथ हूँ और ये 2 घंटे में हम बहुत सारा चीज सीखेंगे। सीखने के लिए तैयार हैं? 100% तैयार हैं? समझ में आ रहा है? हिंदी समझ में आ रहा है? जिनको समझ में आ रहा है एक बार ताली बजाओ। एक बार ताली बजाओ। आप 1 2 4 5 6 10 भी हो गया। बहुत ज्यादा समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। ये ज्यादा समझने वाला जो बोल रहे हैं ना, ज्यादा जानता हूँ मैं, ये चीज हम मिस्टेक्स में बोलते हैं कि ज्यादा समझदारों को निकालना है। हमको वही समझना है जो सिस्टम बोलता है। आया ना? यस नो? आप मानते हो वेस्टिज का सिस्टम पावरफुल है? सभी मानते हो? है कि नहीं? नारियल का पेड़ देखा है कि नहीं? नारियल के पेड़ के ऊपर क्या होता है? नारियल होता है। उसके अंदर पानी कैसे जाता है? नीचे छोटा सा मोटर लगा रहता है। देखा है कि नहीं? क्या नहीं देखा? नीचे मोटर नहीं लगा रहता है, पानी कैसे जाता है ऊपर पानी जाता है मोटर के द्वारा कि नहीं? जिसने मोटर देखा है तो हैट्स ऑफ टू यू। देखो वो प्रकृति का नियम है, प्रकृति सिस्टम है। यस नो? यस। आया ना? यस। तो वेस्टिज ने भी आपके लिए सिस्टम बनाया है। यस नो? तो अपना सिस्टम तैयार नहीं करना है। आया ना? Yes. तो आज हम बहुत सारा चीज सीखेंगे, बहुत सारे टिप्स सीखेंगे कि कैसे हम एक अच्छा लीडर बन सकते हैं, क्योंकि बिजनेस लीडरशिप का। यस नो? हमें लीडरशिप तैयार करनी है। हम तो खुद लीडर बन जाएंगे, बट हमको लीडरशिप तैयार करने का ही बिजनेस है। Yes. आया ना? Yes. तो लीडरशिप कैसे तैयार करें, कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट्स हम बात करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? इतना सारा चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को, तो आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि तू इतना सारा चीज बताएगा, तू है कौन? मैं हूँ डॉन। तो दोस्तों मेरा नाम सौम्य रंजन कर है एंड बेसिकली मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से बिलोंग करता हूँ एंड एज ए ट्रेनिंग मैनेजर इन वेस्टीज मैं उड़ीसा के साथ साथ ईस्टर्न एरिया के साथ साथ मैं वेस्ट जोन भी देखता हूँ। ईस्ट और वेस्ट दोनों जोन का मैं एज ए जोनल मैनेजर देखता हूँ एंड मेरे अंडर लगभग 17 स्टेट्स आते हैं। 17 स्टेट्स में ट्रैवल करता हूँ और मुझे डायरेक्ट सेलिंग में, जैसे कि आपको विकास ने बताया, 11 साल हो चुके हैं और ये फरवरी में मेरा 12 साल हो जाएगा। फरवरी में स्टार्टिंग में 12 साल हो जाएंगे एंड ये ग्रेट इंडस्ट्री के साथ ये 12 साल में मैंने बहुत सारे लोगों को हीरो से जीरो होते हुए देखा है। हीरो से जीरो, बट इसका मतलब ये भी है दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को जीरो से हीरो होते हुए भी देखा है। तो आप लोग यहाँ पे क्या बनने आए हो? हीरो से जीरो। जीरो से, बट जीरो से हीरो बनने के लिए कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा। आया ना? बिना सीखे आप तो हीरो नहीं बन सकते। तो आज हम कुछ सीखेंगे। यस नो? और कुछ चीजें मैं ऐसे बताऊंगा जो ऑलरेडी आपको पता होगा। कुछ चीजें मैं ऐसे बताऊंगा जो आपको ऑलरेडी पता है। आप सोचोगे यार ये तो मेरे को पता है। पता तो सब कुछ होता है मगर करते नहीं। यस नो? है कि नहीं? तो आज के बाद जो सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। रेडी है? रेडी है? आप लोगों का ऐसे यस से नहीं होगा। रेडी है? इस चीज में बहुत पुरानी कहावत है, हाई एनर्जी हाई एनर्जी, लो एनर्जी लो एनर्जी लो इनकम नहीं होता, जीरो इनकम, लो इनकम। यस नो? तो एनर्जी कैसा होना चाहिए? आपका एनर्जी अगर लो हो गया तो मेरा एनर्जी लो हो जाएगा और मेरा एनर्जी अगर लो हो गया तो टाइम फेस है कि नहीं? यस नो? लेट अस अंडरस्टैंड। आज कुछ चीजें पढ़ेंगे हम। आपको आज का सेशन बोरिंग लगेगा। क्या लगेगा? बोरिंग लगेगा। अच्छा, बोरिंग लग सकता है मगर देखो दोस्तों, बोरिंग चीजों से ही पैसा आता है। आप लोगों को चाय बनाना आता है? किस किस को चाय बनाना आता है? हाथ पर, अरे पूरा हाथ खड़ा करो। ये आधा बनाना नहीं आता, पूरा। हाँ, वेरी गुड। कैसे बनाते हैं चाय मैडम? বাংলাতে বলি? आप बोलो बांग्ला, আমি বুঝতে পারি, বলতে পারি না। প্রথমে গ্যাস জ্বালাতে হয়। हाँ, গ্যাস জ্বালাতে হয়, তারপর এটা পাত্র বসাতে হয়। सुनो पहले। हाँ,
ওদের পানি পরিমাণে দিতে হয়, চিনি দুধ हम्म, ফুটে উঠবে, হুম। ওটা যত ফুটবে তত গাঢ় হবে, हम्म। তারপর দুধ মিশিয়ে পরিবেশন করতে হবে। अच्छा सभी मानते हो यही यही वाला चीज है या और कुछ है? बताओ क्या तरीके से करते हो? नहीं बैठ के हम्म। क्या मगर गैस में करा दो? पानी डालते हैं, पानी थोड़ा गर्म होता है, फिर चीनी डालते हैं, वो थोड़ा गर्म होने के बाद दूध डालते हैं, पानी और दूध डालने के बाद चाय बन जाती है, अच्छे से बना के। तो वो तो वही बोले और क्या बोले? क्या अलग था? अलग क्या था? Proceso. अदरक डालने से ऑलरेडी टेस्ट होता वो तो एक्स्ट्रा डाल रहे हो आप, अदरक डालो इलायची डालो, बट प्रोसेस तो सेम ही होता है कि नहीं? तो प्रोसेस तो लगभग सेम ही होता है। आप अपने घर पे चाय बनाते हो है ना, और दुकान में भी चाय बनता है, और आपने ऐसा दुकान भी देखा होगा जहाँ पे बहुत अच्छा चाय बनता है, सुबह शाम रात जब भी जाओ भीड़ रहता है ना। तो आपके घर पे अच्छा चाय बनता है कि उसके यहाँ पे अच्छा चाय बनता है? तो प्रोसेस तो वो भी सेम ही करता है, तो उसका चाय इतना अच्छा कैसे बनता है? ज्यादा उबालता है, तो आप भी घर में ज्यादा उबालो। ज्यादा उबालने से चाय अच्छा बनता है। रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर तो आप भी बनाते हो डेली घर पे, वो तो बिजनेस के लिए बनाता है, तो आप भी बिजनेस कर सकते हो चाय का। चाय बनाना उसको बोरिंग क्यों? पैसा आता है ना उससे, तो वो तो उसमें पैसा लाता है, उसमें पैसा आता और है। एनीथिंग एल्स उसका प्रोपोर्शन सही रहता है तो वो तो आप भी बना सकते हो, अच्छा प्रपोर्शन बना के। देखो जो मेन चीज आप नहीं बता रहे मेरे को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप दिन में कितने बार चाय बनाते हो? एक बार, क्या 2 बार? दो बार। कोई आ गया तो 3 बार, यस नो? वो एक दिन में कितने बार चाय बनाता है? 50 बार, 100 बार, 150 बार, 200 बार, जितने बार बनाना पड़े उतने बार, यस नो? उसने चाय बनाने में मास्टरी हासिल की। क्या हासिल की है? एक काम बार बार लगातार करते आ रहा है, उसको बोरिंग नहीं लगता? हाँ लगता है, मगर उसके पास एक मोटिवेशन है, जो मैडम ने बोला, अगर मैं अच्छा बोलूंगा, अच्छा चाय बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अच्छा चाय बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अच्छा पैसा मिलेगा। मैं घर पे अच्छा पैसा चाय मिलेगा। बनाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? समझ में आ रही मेरी बात? मैं अच्छा घर पे चाय बनाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर बाई चांस खराब हो गया तो 2-4 सुनने को भी मिलेगा। यस नो? लेट अस अंडरस्टैंड, वो चाय बनाने में मास्टरी हासिल किया है, और साथ में उसके पास एक मोटिवेशन है कि अगर मैं अच्छा बनाऊंगा तो मुझे अच्छा इनकम मिलेगी। यस नो? चाय बनाना बोरिंग नहीं होता? होता है। आप 2 बार 3 बार बना रहे हो इसलिए बोरिंग नहीं लगता। जब मैं आपको बोलूंगा 50-100 बार बनाने के लिए, तब बोरिंग नहीं लगेगा? बट उसके लिए अगर मैं पैसा देने लगूं तो तब बोरिंग लगेगा। समझ में आ रही मेरी बात? जब यहाँ पे आप वेस्टेज में काम करने लगोगे, आगे चढ़ के बढ़ने लगोगे, तो आपको भी लगेगा वही नोनी बताना है, वही स्पाइरलुना है, वही CMD, वही 7 स्टेप्स, वही मार्केटिंग प्लान। अरे काम तो वही करना है, वही लगातार बार करते जाओगे तभी इनकम मिलेगा। तो इनकम पाने के लिए तैयार हैं? 100% तैयार हैं? प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? चाय बनाने के लिए तैयार हैं? क्यों? चाय को बनाना? हाँ, चाय बनाएगा तब भी इनकम आएगा, चाय पियोगे तब भी इनकम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? रेगुलर बनाना है, रेगुलर पीना है, और रेगुलर बातें करनी है। यस नो? तो आज हम कुछ चीजें बात करेंगे आपके साथ मिलके, वे सारे चीज पढ़ेंगे और सीखेंगे कि वेस्टीज में एक अच्छा लीडर कैसे बनाया जाता है और बन कैसे सकता है। यस नो? सीखे? चलो, सबसे पहला चीज, वर्क ऑन योरसेल्फ एंड नेवर स्टॉप। वर्क ऑन योरसेल्फ एंड नेवर। ये जो बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। यस नो? आपका बिजनेस है कि नहीं है? मानते हो ना सभी? तो एक बिजनेस को व्यक्ति जब ज्वाइन करता है, वो किसको देख के ज्वाइन करता है? क्या वो कंपनी को देखता है? क्या वो प्रोडक्ट को देखता है? वीडियो नहीं, वीडियो के लिए 2.5 लाख लेता हूँ मैं। चलो, क्या वो कंपनी को देख के ज्वाइन करता है? क्या वो प्रोडक्ट को देख के ज्वाइन करता है? नहीं। क्या वो मार्केटिंग प्लान को देख के ज्वाइन करता है? वो किसको देख के ज्वाइन करता है? पीपल फॉलो पीपल, पीपल फॉलो पीपल विद स्ट्रेंथ।
समझ में आ रही मेरी बात? Yes. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप किसी को प्लान शो करने गए हो और उसी व्यक्ति को 2 घंटे बाद मैं प्लान शो करने गया, वो किसको ज्वाइन करेगा, आपको या मुझे? आपको या मुझे? आप मैं Very को good, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों मुझे ज्वाइन करेगा? आपने मेरा प्लान शो देखा है, इसका मतलब है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं। किसी ने एक कैसा पता, तो वो तो आप जानते हैं, वो थोड़ी ना जानती है जिसके पास आप गए। ये कॉन्फिडेंस तो आप में है ही नहीं। आप ये भी बोल सकते थे सर आपको ज्वाइन नहीं करेगी, वो करेगा, मुझे ज्वाइन करेगी। वो कॉन्फिडेंस आप में है ही नहीं। आप जाते ही हो ऐसा मुंह लेके, जैसे देखो अभी बैठे हो, ना कोई मुंह में स्माइल अभी बना के, ऐसा स्माइल, ये स्माइल के साथ लोगों के पास जाना है, वो एनर्जी के साथ लोगों के पास जाना है। हम आप अपनी कंपनी को जैसे रिप्रेजेंट करते हो, आपकी कंपनी वैसी बन जाती है। यस नो? हम जाके वहां पे कहानी बताते लगते हैं। पहले ना कौन खाता था? कछुआ। देखो कछुआ खाता है तो कितना साल जीता है? 300 साढ़े 300 साल। तो हम खाएगा कितना साल जिएगा? 400 साढ़े 400 भाई मेरे ये सब कहानी है। और कहानी कौन सुनाती थी? नानी माँ, दादी माँ। कब सुनाती थी? जब छोटे बच्चे थे। कौन से टाइम पे? सोने के टाइम पे, खाते हुए सोते हुए। तो उसका मतलब कहानी सुनता है तो आदमी क्या करता है? सो जाता है। तो आप मुझे क्या सुना रहे हो? कहानी। तो मैं क्या करूँगा? देखो आपका आंसर आप ही दे रहे हो। कहानी नहीं बताना। जब आप प्रोडक्ट बता रहे हो, प्लान बता रहे हो, तो अपना देखो वो आप क्या बोल रहे हो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप उसे कैसे बताते हो। समझ में आ रही मेरी बात? वो पर्सनालिटी आपके अंदर होना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर काम करना है ना, और सबके ज्यादा किसी के ऊपर अगर पैसा खर्चा करना है ना, वो अपने ऊपर करो। सीखो। ट्रेनिंग मीटिंग में आओ, सबसे बड़ा बहाना तो हम यही देते हैं, आज बारिश हो रही है, आज साले का शादी है, आज ही किसी की नानी मर गई होगी। ट्रेनिंग में तो यही बहाना हम देते हैं। यस नो? Yes. तो सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? हम बैठते भी ऐसे हैं। देखो ये नहीं बैठना, ऐसे ऐसे नहीं बैठना। ये बैठने का मतलब है कि मेरे को सब कुछ पता है, तेरे को नहीं पता। हाँ, ये बॉडी लैंग्वेज है। ये बॉडी लैंग्वेज है, हमने सीखा नहीं है इसलिए हम वैसे बैठ रहे हैं ना। ये छोटे छोटे चीजें बहुत बहुत इम्पैक्ट डालता है लोगों के ऊपर। कुछ भी पहन के चले जाते हैं किसी मीटिंग में, ना टी शर्ट में आते हैं, ना अपने वेस्टीज के यूनिफॉर्म में आते हैं, कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, सिगरेट के जो है छल्ला बना के, बालों में आग लगा के। वो तो वही बोलेगा ना, सर क्या आप किधर आए हो टिकटॉक करने? आप एक प्रोफेशनल हो। यस यस नो? यस। आप एक प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल के जैसा बिहेव भी तो करना पड़ेगा। अगर वो बिहेवियर नहीं, देखो आज मैं आपके साथ हंसी मजाक में बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये तो खुद जोकर है, हमको क्यों बोल रहा है जोकर? देखो आज मैं आपके साथ हंसी मजाक में बात कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ पाओ। बट जब आप किसी के साथ बैठते हो तो ये वाला बात मैं जो बोल रहा हूँ वो तो आप नहीं बताओगे ना। आप क्या बताओगे? कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट बताओगे, बेनिफिट्स बताओगे, डेमो दिखाओगे। बट अगर हम खुद नहीं जानते तो बताएंगे क्या? तो अपने ऊपर काम करना इंपॉर्टेंट है। यस नो? यस। समझ में आ रही मेरी बात? डेमोस्ट्रेशन दिखाते हो? यस। हाँ ना? दिखाते हो? खुद प्रोडक्ट लेते हो? कितने लोग लेते हो प्रोडक्ट? प्रोडक्ट लेते हो? कौन कौन सीएमडी पीते हो? हाथ खड़ा करो। सीएमडी पीते हो पानी में डाल के? वेरी गुड। जिन लोगों का हाथ खड़ा है अपना सीएमडी निकालो और मुझे दिखा दो। सिमली का पानी मेरे पास है। सर मुझे बॉटल नहीं देखना होगा, मुझे सीएमडी देखना है। एक दो हाथ में एक कैसा हो गया? 1 2 3 4 5 6। ये सीएमडी मिले 6 7 8 9 10 11। सीएमडी वाला बोतल। समझ गया, थैंक यू। समझ गया, थैंक यू। तेरा हो गया, हो गया,
देखो हाथ कितने खड़े थे, हाथ लगभग 100 खड़े थे, 70-80 तो प्लस थे, बस निकला कितना लोगों के पास 10-11, बाकी क्यों? बाकी घर पे है, बाकी के किधर हैं? घर पे। मयूर का पंख देखा है? मयूर का पंख जब वो किताब के अंदर रखता है तो 2 बन जाते हैं, क्या आपने नहीं देखा? मयूर का पंख देखा है ना, वो जब किताब के अंदर रखते हैं तो वो 2 बन जाता है, नहीं बनता? तो सीएमडी घर पे रखोगे 2 बन जाएगा, तो क्यों रखा है घर पे? सीएमडी हमने नहीं, सर प्लीज वीडियो, सीएमडी हमने नहीं बनाया है घर पे छुप छुप के पीने के लिए, दिखाऊंगा नहीं, सीएमडी नहीं दिखाएंगे हम, एक्सोल नहीं दिखाएंगे हम, घर पे छुपा के दिखाते हैं, देते किसको नहीं है, डोंट डू दैट। फ्लेक्सॉल हमने बनाया है लोगों के सामने खाने के लिए, सीएमडी हमने बनाया है लोगों के सामने डाल के पीने के लिए, तुलसी ड्रॉप हमने बनाया है लोगों के सामने डाल के पीने के लिए। वो सामने वाला पूछेगा आपसे क्या पी रहा है, होम्योपैथी है क्या? होम्योपैथी है तो आप बोलोगे हाँ बैठ बताता हूँ कि क्या है, हाँ बैठ बताती हूँ क्या है इसमें। उसके बाद बोलो 84 मिनरल्स जो आपको आता है वो मैं मेरे से कहीं ज्यादा आपको पता है। फ्लेक्सॉल दिखाओगे किसमें? थर्मोकोल में डाल के दिखाते हो ना, थर्मोकोल है पास में? नहीं होगा, अभी झूठ मत बोलो, 2-4 लोगों को फिर पूछूंगा, अभी 2 लोगों के पास ही निकलेगा, 2 लोगों के पास ही निकलेगा। वीडियो के बाद थर्मोकोल की बात कर रहा हूं, बहुत बढ़िया सही, वही बोल रहा हूँ सर, 2-4 लोगों के पास ही निकलेगा। यहाँ से नीचे जाओगे कोई व्यक्ति आपसे मिलेगा, कोई दोस्त मिलेगा, आपसे पूछेगा कहाँ गया था भाई, किधर गया था मीटिंग, कौन सा जो उसके पीछे चेन वाला ना, तो जोड़ा जोड़ी तो तू गया, तेरी जिंदगी कहाँ फंस गया रे मेरे भाई। तुझे क्या लगता है मैंने नहीं किया था? मैंने भी कंपनी किया था, कौन सा वाला? वो जो XYZ, देख मेरा हालत क्या। अगर उसका बात आप समझ गए तो अगले दिन उसके बगल में खड़े होंगे लोग की पेन के सिगरेट लेके। मैं हर समय अपने में ट्रेनिंग में बोलता हूँ, बिजनेस किसका है? जोर से, बिजनेस मेरा। बिजनेस किसका है? मेरा। सीखेगा कौन? मैं। सिखाएगा कौन? मैं। आप नहीं, मैं। आज सिखा के मैं निकल जाऊंगा, कल तो आपको सिखाना पड़ेगा। तो बिजनेस किसका है? मेरा। सीखेगा कौन? मैं। सिखाएगा कौन? मैं। आप नहीं, मैं। नहीं, आज मैं सिखाऊंगा। कितने समय के लिए? 1.5 घंटा या 2 घंटा, उसके बाद कौन सिखाएगा? मैं। बोलो मैं, ठीक है? बिजनेस किसका है? मेरा। बिजनेस किसका है? मेरा। सीखेगा कौन? मैं। कौन? गाड़ी चढ़ेगा कौन? मैं। इनकम करेगा कौन? मैं। और इंटर जाएगा कौन? मैं। तो करेगा कौन? मैं। कौन करेगा? समझ में आ रही है बात? अगर बिजनेस आपका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर काम करना है? खुद के ऊपर। हर समय उंगली दिखाते हैं, कौन करेगा? मैं। और घर से लेके जाएगा कौन? अप्लाई। रास्ते में समोसा खिलाएगा कौन? चाय पिलाएगा कौन? अप्लाई। प्लान दिखाएगा कौन? अप्लाई। डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएगा कौन? अप्लाई। घर पे छोड़ेगा कौन? घर पे छोड़ते हो पॉकेट में 100 रुपए देगा कौन? इनकम किसको आएगी? इनकम मुझे। समझ में आ रही है बात? देखो डिपेंडेंट नहीं बनना है, आपकी बिजनेस इंडिपेंडेंट है। यस नो? आपको क्या लगता है 12 साल पहले जब मैं ट्रेनिंग देने आया था, मैं ऐसा बोल पा रहा था? लोग मेरे ट्रेनिंग में सो जाते थे और मुझे उठाना पड़ता था। आज देखो मेरे को बोलना नहीं पड़ रहा है, फिर भी आप इतने सारे लोग। यस नो? मेरी बात सुन के आपको हंसी तो आ रहा है, कुछ सीखने को तो मिल रहा है, उतना ही मेरे लिए काफी है। बट 12 साल पहले मैं ऐसा नहीं था। आई लर्न, मैंने भी सीखा स्टेज पे कैसे चढ़ते हैं। मेरे को तो पसीना आता था, अब भी आता है, आज भी आ रहा है, तब भी आता था। आज भी मैं टेंशन में हूँ, क्या बोलूँ, कोलकाता आया हूँ, कुछ मेरे ऊपर कुछ जादू टोना कर गया तो जोक्स अपार्ट, द पॉइंट जोक्स अपार्ट, जो पॉइंट मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर काम करना है
किसके ऊपर करना है? खुद के क्वालिटीज को डेवलप करना। सुबह उठते हो? मॉर्निंग वॉक जाते हो? लोग बोला है और किसी ने देखो ये एक हैबिट है। मॉर्निंग वॉक करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? अच्छा। तो एक हैबिट डाल सकते हो ना, ये भी तो आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। यस नो? सुबह उठते ही गुनगुने पानी में तुलसी ड्रॉप डाल के पीते हो? यस यस, मैं जो बोलूंगा यस है। डाल के पीते हो? यस। अरे हाँ ना? यस। सीएमडी पानी डाल के पीते हो डेली? Yes. कितने बार? 3 बार। किसने मना किया है 4 बार पीने के लिए? पानी 3 बार ही पीते हो पूरे दिन में? तो बारी डाली ना, उसको डालना है भाई। मैंने स्टीज ने बोला 21 ड्रॉप, 22 ड्रॉप हो गया तो पेट खराब हो जाएगा। 22 ड्रॉप हो गया तो हो गया, क्या प्रॉब्लम है? 40 ड्रॉप हो गया तो क्या प्रॉब्लम है? जितना जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी और भी लेंगे ना, है कि नहीं? लेट अस अंडरस्टैंड, प्रोडक्ट खत्म होना चाहिए। प्रोडक्ट हमने बनाया है आपको खाने के लिए, डेमोंस्ट्रेशन दिखाया है। विटामिन सी का डेमोंस्ट्रेशन दिखाते हो? आया ना? क्या साफ करता है वो? आपके टॉक्सिन रिमूव करने में मदद करता है। बेटाडाइन के साथ उसको दिखाते हो, बट उसके साथ जीभ के नीचे लेके दिखाते हो ना। फ्लेक्सॉल जब दिखाते हो, खुद खा के दिखाते हो ना। ना तो यही बोलेगा फ्लेक्सॉल खाऊंगा कुछ हो गया तो, जैसे गला देता है कोलेस्ट्रॉल को, मेरे को खुद गला दिया तो। उसको जो जिसको सिखाना है डेमो, उसको साथ हम खा के देखते हैं। वही तो बोल रहा हूँ, वेरी गुड। और वो दिखाना है, जो दिखता है जानते सब कुछ हो मगर करते नहीं। प्रॉब्लम ये है हम जानते सब कुछ है। आज मैं जो ट्रेनिंग दूंगा ना, आप सभी को पता होगा। अभी देखो मैं कुछ बोल रहा, आप ही आंसर दे रहे हो, बट करना पड़ेगा। यस नो? रेडी है? सबसे पहले किसके ऊपर काम करना है? अपने ऊपर काम करना है। जो टॉप लीडरशिप होता है ना, वो अपने ऊपर काम करता है। वो भी कभी आपके जैसे ही थे। अरे हाँ या ना? आज जिसको आप DUCD देख रहे हैं वो एक फिनिश प्रोडक्ट है। वो एक फिनिश प्रोडक्ट है। आप अभी उसका 5% आप देखे थे क्या? उसका स्ट्रगल आपने नहीं देखा है। जो आज के डेट में DUCD है वो एक 5% हुआ करता था। सास भी कभी देखो बहू थी, क्या डायरेक्ट सास बन गई? डायरेक्ट सास तो नहीं बनी ना। यस नो? आप भी 5% हो तो आप भी DUCD बनोगे। तो अपने ऊपर काम करना है। रीडिंग करो, ट्रेनिंग अटेंड करो, जितना ज्यादा करना है करो। ओके, कर सकते हैं? यस नो? और एक चीज मैं बोलूँ यहाँ पे, यूट्यूब देखते हो? अरे हाँ हाँ ना? इंस्टाग्राम चलाते हो? फेसबुक चलाते हो? उसमें क्या देखते हो? चीन टपाक डमडम, गुलाबी साड़ी लाल लाल, और बोलना छाड़ते तोते, ये देखते हो ना? आप बोल रहे हो सर आप इतना जानते हो, आप भी देखते हो। अच्छा मैं देखता हूँ, मानता हूँ ये एंटरटेनमेंट के लिए बने हैं मोबाइल फोन, है ना? बट मेरा पॉइंट ये है कि उसी एंटरटेनमेंट के साथ साथ उसी मोबाइल फोन पे ये भी तो है प्रेस्टीज में कैसे सफल बना जाता है। प्रेस्टीज के VMCM के लाइफस्टाइल वीडियोस हैं। प्रेस्टीज में स्पाइरुलिना खाने से आपके बॉडी में क्या होता है उसका वीडियो भी है। लीडिंग लेडीज के वीडियोस हैं। हाँ ना? क्या हम उसे देखते हैं? तो यस अभी कैसा आया? इससे पहले कितना यस आया? अभी यस देखो। हम वीडियोस देखते ही नहीं है, हम खाली यही देखते हैं XYZ। देखो आज की डेट में ना लोगों का अटेंशन स्पैन है वो बिलो 1 मिनट हो गया है। पहले हम वीडियो देखते थे कितना बड़ा बड़ा 3 घंटे का पिक्चर होता था, आया ना? आज देखो 30 सेकंड की में ऊपर, वो भी अच्छा नहीं लगा तो 15 सेकंड में हो। आपके पास उतना टाइम है लोगों को ग्रैस्प करने के लिए। अगर नहीं उतने में ग्रैस्प नहीं कर पाए ना तो खत्म था। नहीं वीडियो बनाते हो? नहीं बनाते हो। टेस्टिमोनीज बनाते ही नहीं हो आप लोग। मैं जहां पे भी जाता हूँ ये चीज बोलता हूँ, आपने बहुत सारे लोगों को वीडियोस दिया, सॉरी प्रोडक्ट दिया है कि नहीं दिया? फ्लेक्सोइल दिया है हमने, CMD दिया है हमने, कोम्बायोटिक्स दिया है हमने, ग्लूकोजामाइन दिया है हमने, कैल्शियम दिया है हमने, बहुत सारे प्रोडक्ट दिए। उसका फायदा भी हुआ है उनको, आया ना? बट क्या उनका एक वीडियो है आपके पास वो ये बोलते हुए कि पहले मेरा ये प्रॉब्लम हुआ करता था, तब उसके बाद मेरे को फजलुर जी ने ये प्रोडक्ट दिया और ये प्रोडक्ट लेने के बाद मेरे को ये फायदा हुआ? क्या ऐसा 10 वीडियो है आपके पास? बताओ, छाती पे हाथ रख के बताओ। झूठ बोलोगे तो छाती फट जाएगा। नहीं बता पा रहे हो आप क्योंकि हमारे पास है। हम कितने लोगों को प्रोडक्ट दिए हैं सोचो आप।
बहुत सारे आप ऐसे बैठे होंगे जिनको 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल हो गए होंगे। कितना डायरेक्टर एंड अबव को हाथ खड़ा करो, डायरेक्टर और उससे ऊपर पूरा हाथ खड़ा करो, देखो आतुर इसका मतलब कहने के आपको 3 से 5 महीना उससे ऊपर भी हो गया, साल भर के ऊपर हो गया। 1.5 तो सोचो 1.5 महीने में तो मैं 150 वीडियो बना सकता हूँ। अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो हम उंगली दिखाते रहते हैं, भाई वो नहीं कर रहा है सर, ये नहीं कर रहा है सर, वो नहीं कर रहा है, वो नहीं करेगा जब तक आप नहीं करोगे। वो आपको देख के करता है, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। उसके बारे में आगे बात करेंगे। उंगली जब सामने वाले को दिखाते हो ना तो 3 उंगली हमने अपने ऊपर भी है। तो अगर हम नहीं बनेंगे तो वो कैसे बनेगा? वो तो आपको देख के बना है ना, है कि नहीं? Yes. उंगली लो सामने, हिलाओ ऐसे, जोर दे, उंगली को देखो, मेरे को मत देखो, उंगली को देखो, हिलाओ ऐसे ऐसे, उंगली को देख के, और जल्दी से अपने गाल पे रखो, जल्दी से अपने गाल पे रखो। ये गाल है आपका, हैं? ये गाल है आपका, इधर क्यों रखा था? गाली ये आपका गाल था, ये क्या है? तो इधर क्यों रखा था? मुझे देख के जैसा जैसा अपलाइन करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन सीखेगा। यस नो? आप अगर बोल रहे हो पालना खाता था, कछुआ जीता था, वो भी बोलेगा कछुआ खाता था, कछुआ 250 साल जीता था, तुम 150 साल जिएगा। यस नो? झूठ या गलत का सहारा नहीं लेना है, सबसे ज्यादा अपने ऊपर काम करना है, ठीक है? Yes. ओके? Yes. So work on yourself, never stop. Next. लीड बाय एग्जांपल, ऑलरेडी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जो चीज आप कर रहे हो, जो एक्शन आप ले रहे हो, वो आपकी टीम को इंस्पायर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? वो देखो, आपके टीम का आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन कि मेरा अपलाइन जो है वो नंबर 1 है। यस नो? तो नंबर 1 जैसा बिहेव तो करना पड़ेगा, बट हम नंबर कितना जैसा बिहेव करते हैं? 9900 उससे ऊपर। You have to earn that respect. मैंने जब ज्वाइन किया था डायरेक्ट सेलिंग, मैं एक प्रोडक्ट ट्रेनर हुआ करता था। इन 11 सालों में मैंने कुछ किया करके आज के डेट में मैं जोनल पे हूँ। यस नो? ये क्यों हुआ? आई हैव अर्न दैट। मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ मुझे किसी ने दिया नहीं, मैंने अपने खुद के बलबूते पे किया है। आप जब डीयूसीडी बनोगे तो आपके खुद के बलबूते पे बनोगे। यस नो? वो अर्न करना पड़ेगा। आपका बिहेवियर कैसा है? हम अगर रफ बिहेवियर कर रहे हैं अपने डाउनलाइन के साथ, तो आपका डाउनलाइन अपने डाउनलाइन के साथ भी तो रफ बिहेवियर करेगा। हम बोलते हैं टाइम पे आना, कितने बजे मीटिंग था? 12 बजे। हम आए कितने बजे? 12 बजे। मैं 12 बजे आया था। मैं 11 बजे से यहाँ पे हूँ। आप बोल रहे हो 11 बजे आप आए हो, झूठ मत बोलो। पौने 12 बजे और बाकी 12:30। मैं 12 बजे। कोई 1 बजे। और आंसर भी बढ़िया देते हो सर। 12 का मतलब तो 1 होता ही, तो 12 का मतलब 1 कैसे होता है? सर इंडियन टाइम, इंडियन टाइम 12 का मतलब 1 होता है। आप अगर टाइम की कदर नहीं कर रहे हो सर, टाइम आपका कदर करेगा? आप जानते हो जो ये बच्चे सब पढ़ते होंगे, आप भी पढ़े होंगे, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय एवं लहर या स्रोत किसी का वेट नहीं करता। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने डाउनलाइन में ये सारा चीज। अच्छा, आप कैसा डाउनलाइन चाहते हो? एनीवन? खुद के जैसा मतलब क्या चाहिए उसमें? क्या क्वालिटीज चाहिए? हाँ मैंने, क्या क्वालिटी चाहते हो आप अपने डाउनलाइन में? अच्छा नॉलेज हो, थैंक यू। और एनर्जी हो उसमें, बहुत बढ़िया। कमिटेड हो, ठीक टाइम पे आना का है। कमिटेड हो, वेरी वेरी कंसिस्टेंट हो, बहुत बढ़िया। उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो, ओबीडिएंट हो, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। বাংলায় বলতে পারেন না बोलो बोलो, क्या होना चाहिए? बोलो भैया। ग्रूम्ड होना चाहिए, बहुत बढ़िया। और क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ड्रीमर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए ब्रदर? हाँ, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। खुद के ऊपर विश्वास।
सक्सेस का ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप होना चाहिए सक्सेस के लिए। बहुत बढ़िया। अच्छा ये जो विजनरी होना पड़े, विजनरी होना चाहिए। अच्छा ये जो सारा चीज आप मुझे बोल रहे हो कि उसमें होना चाहिए, वो सारा चीज आप में है? यस 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 होना चाहिए कि नहीं? यस हम चाहते हैं कि मेरे को ऐसा टीम मिले जिसमें ये हो, जिसमें वो जो शाहरुख खान हो। तो शाहरुख खान बनने लेने के लिए आपको भी तो फराह खान जैसा डायरेक्टर बनना पड़ेगा, यस है कि नहीं? यस आपको वैसे ही लोग मिलने वाले हैं जैसे आप हो। यस नो? Yes. आपको वैसे ही लोग मिलने वाले हैं जैसे आप हो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। यहाँ पे देखो, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आप प्रीच कर रहे हो, खाली इंस्ट्रक्शन देने से नहीं होता, वो चीजें आपको खुद करना पड़ेगा। आप बोलते हो कंसिस्टेंसी कर, कंसिस्टेंसी कर, कंसिस्टेंसी कर, आप खुद करते हो 2 तारीख? यस सर। नहीं, 14 तारीख करते हैं, वो भी नहीं कि 14-15 तो होगा ही। ये नहीं कर सकते आप अगर 2 तारीख बोल रहे हो तो आपको पहले 2 तारीख करके अपने वो क्या उसका नाम है, इनवॉइस का फोटो छोड़ना पड़ेगा, तब जाके बोल सकते हो आप मैं 2 तारीख कर दिया, तुम भी लोग भी करो। हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट लो। हमारे घर में कोई आता है तो सबसे पहले वॉशरूम जब जाता है मुंह पे देखता है वो पे साबुन कौन सा है? तंदुरुस्ती है जहाँ, तंदुरुस्ती है जहाँ देखो। और उसको बोल रहे हो लेने के लिए एश्योर, और उसको बोल रहे हो लेने के लिए जर्म प्रोटेक्शन, उसको बोल रहे हो ट्रू मैन। वहां पे टूथपेस्ट भी रखा है, पास से आओ मुस्कुराओ। और अपना खुद क्या बोल रहे हो? डेंटाश्योर, कैनो टूथपेस्ट। वो आपसे प्रोडक्ट लेगा, वो जाके 10 लोगों को नेगेटिव करेगा, इसके घर पे होता है लाल वाला, मेरे को बोलता है ग्रीन वाला। आया ना? लेट अस अंडरस्टैंड, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। जब आप लोगों को एलिवेट करना चाहते हो तो आपको उस लेवल पे पहले जाना पड़ेगा ना। आपको एक प्रोडक्टिव नेटवर्क चाहिए, हाँ या ना? जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा इनकम। वो नेटवर्क पाने के लिए पहले आपको तो लायक बनना पड़ेगा ना। यस मैं आपको क्यों ज्वाइन करूं, बताओ क्यों ज्वाइन करूं? मैं तुमको क्यों ज्वाइन करूं? तेरे में वो क्वालिटी दिखना चाहिए ना भाई। अगर आप में मुझे वो क्वालिटी नहीं दिख रहा है तो मैं सर को ज्वाइन करूंगा ना। समझ में आ रही है मेरी बात? यस नो? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। हम बिजनेस तो कर रहे हैं, बिजनेस के बेसिक ये छोटे चीज ये आप जानते हो। मैं जो बोल रहा हूँ आपको नहीं पता था, पता है अगर हम करते हैं। समझ में आ रही है बात? एज ए लीडर यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल, यू हैव टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ योर टीम। टीम तभी आपको रिस्पेक्ट देगी जब आप टीम के साथ काम करोगे, उनको साथ में लेके काम करोगे। ये बिजनेस आप जब मैं एक छोटा सा चीज पूछ रहा हूँ, आप किसी के घर जाते हो, प्रोडक्ट प्लान देखने से पहले हमको एक चीज मांगते हैं, आप उसको मांगते हैं, क्या मांगते हैं? आधार कार्ड। पानी तो बाद में मांगते। मुझे कुछ नहीं करना है, तुम खाली आधार कार्ड दे दे, उसके बाद मैं हूं ना शाहरुख खान। शाहरुख खान नहीं बनना है। और ये जो मैं हूं ना वाला वर्ड है ना, अपने डिक्शनरी से हटा लो। हाँ, कहां से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? अरे उसको करना है, आप उसको सिखा रहे हो। उसके लिए फिलअप कर देना, उसको ज्वाइनिंग करवा देना, उसके घर पे जाके प्रोडक्ट देना। तो ये करना था तो जोमेटो ज्वाइन कर लेते। आई एम वेरी सॉरी बट दिस इज द रियल फैक्ट। आप उसको इंडिपेंडेंट बनाने आए हो, हाँ या ना? Yes. अगर इंडिपेंडेंट बनाने आए हो तो पहले खुद इंडिपेंडेंट, यू हैव टू बिल्ड द क्रेडिबिलिटी, यू हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट, तब जाके वो आपको ज्वाइन करेगा। समझ में आ रही मेरी बात? Yes. यस नो? नेक्स्ट पॉइंट, एनकरेज योर टीम टू लर्न एंड ग्रो। ये बिजनेस लर्निंग का है या ना? यस नो? लर्न लर्न एंड लर्न, फिर हटाओ एल, अर्न अर्न एंड अर्न। समझ में आ रही मेरी बात? लर्न लर्न एंड लर्न, जितना ज्यादा लर्निंग करोगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे। ये तो सिंपल चीज है कि नहीं? आप अपने टीम को जितना ज्यादा सिखाओगे, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर टीम्स ग्रोथ बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली। और उसके लिए सही टूल्स की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? सही आपका टूल्स। गाड़ी खराब हो जाता है, आप गाड़ी ठीक करने कहाँ जाते हो? मैकेनिक के पास। और मैकेनिक आपका गाड़ी कैसे खोल देता है? उसके दांतों से।
नहीं खोलता? कैसे खोलता है? क्या होता है उसके पास? उसके पास पैनल होता है, उसके बाद रेंच होता है। अच्छा, एक ही रेंच होता है क्या? अलग अलग हर किस्म का क्यों होता है? तो अलग अलग गाड़ी का अलग अलग नट होता है, बोल्ट होता है। उस अलग अलग नट बोल्ट को खोलने के लिए अलग अलग रेंज की आवश्यकता होती है। तो आप भी तो अलग अलग लोगों के पास जाते हो, अलग लोगों का अलग अलग नट बोल्ट होता है। हाँ? कोई स्टूडेंट होगा, कोई कॉलेज पास आउट होगा, कोई होम मेकर होगा, कोई जॉब शॉप जानता जॉब होगा, होल्डर होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई शॉप जानता होगा। हाँ एग्जैक्टली। हर किसी का अलग अलग नट बोल्ट है, और हर किसी का नट बोल्ट खोलने के लिए भी आपके पास भी अलग अलग टूल्स होने चाहिए। यस क्या आपके पास प्रोडक्ट हैंडबुक है? यस दो लोगों ने यस बोला इधर। हैंडबुक है, प्रोडक्ट हैंडबुक। Yes. क्या आपके पास लीडिंग लेडी बुक है? Yes. क्या आपके पास कार बुक है? अरे नहीं है तो मोबाइल फोन पे भी आज के डेट में अवेलेबल है। ऑनलाइन में भी आप डाउनलोड कर सकते हो। है? डाउनलोड करके रखा है? दिखाते हो? फिजिकल भी है। आज के डेट में हम दोनों काम करते हैं सर, फिजिकली भी और डिजिटली भी। इसलिए मिस्टर दीपक सूद एक बढ़िया लाइन बोलते हैं, हम फिजिटल काम कर रहे हैं। फिजिटल क्या होता है? फिजिकल प्लस डिजिटल। यस नो? तो फिजिकल भी काम कर रहे हैं और डिजिटली भी काम कर रहे हैं। आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। यस नो? आपका सबसे बड़ा रूल तो आपका ड्रेस कोड है। क्या हम ड्रेस कोड पहन के प्लान दिखाने जाते हैं? यस मैं आपके घर जाऊंगा धोती पहन के पूजा करने दोगे? हाँ बोलोगे हाँ धोती तो है, बट ये ड्रेस पहन के जाऊंगा अभी जो मैं पहना हूँ। अरे सच में ड्रामा हूँ मैं, देखना चाहते हो जने? ये पहन के जाऊंगा, पूजा करूंगा, करने दोगे? नहीं। क्यों करने दोगे? यस नो? क्यों नहीं करने दोगे? आप बोलोगे पहले धोती कुर्ता पहन के आ, फिर तो जो पूजा तभी हो सकता। आप सोचो पूजा करने के लिए आप बोल रहे हो मेरे को ड्रेस चेंज करने के लिए। आप इतना बड़ा बिजनेस करने गए हो, इतना बड़ा बिजनेस आपको समझाने गए हो, तो आपको नहीं लगता आपको भी ड्रेस कोड पहनना चाहिए? हम कुछ भी पहन के चले नहीं जा सकते। देखो ये चीजें करनी पड़ेगी। यू हैव टू एनकरेज योर टीम टू लर्न एंड ग्रो। कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करो उनको, कॉन्टिन्यूसली उसको इवॉल्व करो, कॉन्टिन्यूसली उसको ग्रोथ करने का रास्ता बताओ। मीटिंग ट्रेनिंग जितना आप प्रमोट करोगे तभी तो हो पाएगा। हम प्रमोशन भी ऐसे करते हैं, वो आता है, वो जो आता नहीं सौम्य सर, वही नोनी बोलेंगे, स्पायरना बोलेंगे, वही करने के लिए आता है। अपना इवेंट को ऐसे प्रमोट करो जैसे आपका जिंदगी उसके ऊपर टिका हो, तब जाके आप इवेंट प्रमोशन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे दोस्तों। समझ में आ रही मेरी बात? Yes. हम तो यही करते हैं, वो सीएनटी हो रहा है, त्रिदीप कर रहा है, वही नोनी, वही स्पायरना। आपको लगता है ये बात सुन के एक नया व्यक्ति के मन में जोश आएगा, वो आपको ज्वाइन करेगा? हमें दिखता ही नहीं है वो चीजें, और जो दिखता है घुमा फिरा के हम वही पे आ रहे हैं। कॉन्टिन्यूसली आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। ये बिजनेस है एजुकेशन का और मोटिवेशन का, दोनों चीजें करनी पड़ेगी। खाली मोटिवेशन से नहीं होगा या खाली एजुकेशन से नहीं होगा, दोनों साइमल्टेनियसली काम करता है। समझ में आ रही है बात? हम एक छोटा समय का रवैया जब बोलते हैं ना वीआईपी में, छोटे समय का रवैया रख के हम बिजनेस नहीं ज्वाइन किया है। मैं करूंगा, मेरा बेटा करेगा, उसके बेटे का बेटा भी करेगा, उसकी बेटी उसके बेटा भी करेगा, और उसको ट्रेनिंग मेरे बेटे का बेटा दे रहा होगा। जो सपाट द पॉइंट व्हिच आई एम मेकिंग इज इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। वो सोचना पड़ेगा आपको। बट हम ना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में तो बीच बीच में किधर जाता है, किधर जाता है? घूमने जा, घूमने। देखो ये कंसिस्टेंट बिजनेस है। यस नो? Yes. आज हम हंसी मजाक में बात कर रहे हैं, बट लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये बिजनेस मैं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कंपनीज आएंगे आपको लालसा दिखाने के लिए। हर्बल आएगा, बिरबल आएगा, बहुत सारे आएंगे ब्रदर। मेरा काम है भाई, जब तक जोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? मांझी वाला क्या था, जब तक तोड़ेंगे नहीं हम तोड़ने पे विश्वास ही नहीं करते। जोड़ना अच्छा होता है कि तोड़ना अच्छा होता है? हम जोड़ रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? अपने लोग ही नीचे खींचने के लिए लगे रहते हैं, हाँ या ना? थोड़ा ऊपर जाओगे तो कैसे ऊपर चला गया। बट वैसे एक ऐसा बिजनेस है, देखो मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ आप सफल बन जाओ।
मैं तो आपको बहुत सारे लोगों को जानता भी नहीं हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग सफल बनो। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। इन योर सक्सेस टैगलाइन में निकल गया। गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? Yes. एनकरेज करो लोगों को, फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम। प्रेस्टीज ने ऑलरेडी एक सिस्टम बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया? कितना काम करना है? कितने काम करने हैं? 7 काम एक 5% के लिए। बट अगर ड्यूसिटी बन गए तो आपको 7 काम और नहीं करना है, आपको करना है 5 काम। कितने काम? गोली मार दूंगा, चाहे वो 5% हो, चाहे वो ड्यूसिटी हो, चाहे वो VMCM हो। काम कितने? काम कितने? काम कितने? दिमाग में घुसा लो। क्या क्या? Use the product, share the product. विकास आपको कैसा ट्रेनिंग दिया? चलो बताओ। Use the product, share the product. मेरे साथ बोलेंगे, यूज द प्रोडक्ट, Share the product. लिस्ट बनाओ, राइट करो, मीटिंग करो, टीमवर्क करो, हेलो 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 बट लेट अस अंडरस्टैंड ये 7 काम हमको रेगुलर करने हैं। आया ना? यस। क्रिकेट देखा है? क्रिकेट क्रिकेट पे बॉल जब बाउंड्री के ऊपर से जाता है तो उसको बोलते हैं चौका, और जब नीचे से जाता है तब उसको बोलते हैं छक्का। क्या? ऊपर से जाता है तो छक्का, नीचे से जाता है तो चौका। ये इंडिया में है, मगर जब जिम्बाब्वे में चले जाओगे तब ऊपर से जाएगा तो चौका है, और नीचे से जाओगे जाएगा तो छक्का। ऑस्ट्रेलिया में होता होगा, पाकिस्तान। एक सेकंड, इसका मतलब आप मुझे ये बोलने की कोशिश कर रहे हो इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैटर नहीं करता, क्रिकेट जहां पे भी खेला जाता है ऊपर से जाएगा तो 6, नीचे से जाएगा तो 4। तो इसका मतलब ये भी है वेस्टिज कहीं पे भी हो इंडिया में, चाहे वो इंडिया के बाहर, जहां पे भी है, काम कितने? काम कितने? काम कितने? काम कितने? 7 ही काम आपको करना है। प्रूवन सिस्टम है हमारा। समझ में आ रही मेरी बात? प्रूवन सिस्टम है। वेस्टीज का जो सिस्टम है वो आपको प्रोवाइड करता है विद द ग्रेट टूल्स एंड ग्रेट रिसोर्सेस। वो चीजें हमें इस्तेमाल करनी है और वही 7 काम करने हैं जो आप जानते हो, रेगुलर करने हैं। ऐसा नहीं कि कोई दिन हो गया फॉलो अप छोड़ दो, तब तक फॉलो अप करना है जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक और जब तक है जान। आइदर दे बाय और दे डाई। जब तक वो व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट खरीद ना ले या जब तक वो व्यक्ति मर ना जाए। फॉलो अप, फॉलो अप, जब तक जोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ रही बात? यस नो? चलो नेक्स्ट, बी प्लग्ड इन विद सक्सेसफुल अपलाइन। ये बिजनेस में आप अकेले नहीं, बिजनेस में आपका अपलाइन हर समय आपके साथ है। जो आपका ग्रोइंग अपलाइन है, जो आपका एक्टिव अपलाइन है, वो आपके साथ हर समय कनेक्टेड है कि नहीं है? यस नो? वो आपका खाली स्पॉन्सर नहीं है, वो आपका गाइड भी है। यस नो? वो आपको सिखाता है जब प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स आती है कि नहीं? एक व्यक्ति ने बोला मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं आती है, मैंने बोला तू जिंदा ही नहीं है। प्रॉब्लम्स एक ही व्यक्ति के पास नहीं है जो शमशान घाट में। प्रॉब्लम्स हैं सबके साथ, मगर नजरिए की ये बात तारक मेहता देखते हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं सबके साथ, बस नजरिए की ये बात। प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, हमको उसको ओवरकम करना है। किसके साथ बात करके? इसीलिए वेस्टिज में एक पुरानी कहावत है, हम VIP में बोलते हैं, अपलाइन से पूछो कैसे, को बताओ कैसे, बीच में कमाओ मिल के कमाओ। बीच में क्या कमाना है? बीच में नहीं कमाना, हम दोनों को कमाना है पैसे। यस नो? अपलाइन से पूछो कैसे, अपलाइन को बताओ कैसे, और मिल के कमाओ कैसे। समझ में आ रही मेरी बात? अपलाइन के साथ जुड़े रहना है। देखो उन्होंने सिस्टम को मास्टर किया है। यस नो? उनका वो फेस वैल्यू है, वो ऑलरेडी जानते हैं कि इस रास्ते पे खड्डा है। क्या हो गया? वो ऑलरेडी जानते हैं, इधर वो ऑलरेडी जानते हैं किस रास्ते पे खड्डा है और किस रास्ते पे
अच्छा रोड, वो ऑलरेडी उस रोड पे गए हैं, तो हमको सिखा सकते हैं ना। प्रेस्टीज का तो मतलब ही यही है कि फुटप्रिंट्स ऑन सैंड, उनका परिचित हमको आगे लेके जाएगा। सुनो, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमारे बिजनेस में आपके अपलाइन का जो रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके अपलाइन के जो इवेंट्स हैं, मीटिंग्स हैं, ट्रेनिंग है, उसके साथ अपने आप को प्लग इन करो, छोड़ना नहीं है उनका साथ। उनका कॉलर पकड़ लेना है, वो कॉलर में पकड़ना हाथ पकड़ना और बोलना है भाई तेरे को नहीं छोड़ने वाला तब तक तेरे को तेरे गाड़ी मिला ना, तुमको आपने घर किया ना, जब तक मुझे नहीं मिलता तब तक छोड़ूंगा नहीं मैं। छोड़ना नहीं है अपने अपलाइन। आप ही ने बोला है गाड़ी मिलेगा, आप ही ने बोला था मेरे को घर मिलेगा, आप ही ने बोला था फॉरेन ट्रिप जाएंगे, जब तक नहीं मिल जाता तब तक तो मैं आपको नहीं छोड़ता। बट हम हर समय टालते आए हैं, बाद में देख रहे हैं, कब देखेंगे बाद में। और ये टालना नहीं है, अपने अपलाइन के साथ जुड़े रहना है। ये टालना बहुत गलत बात है। कब देख लेंगे बाद में, कब करेंगे बाद में। मेरा एक दोस्त है LIC में काम करता है, मेरे घर पे आया, मेरे सोफा पे बैठा, मेरा जेठा कॉफी पी गया मतलब मैंने दिया चलो पीने के बाद बोला एक व्हाइट पेपर निकाल के, जब तू मर जाएगा तेरे घर पे 1 करोड़ आएगा। और मैंने बोला मरू क्यों बे? तो उसने बोला नहीं मरना पड़ेगा। आप विश्वास नहीं करोगे, 3 पेज उसने फुल कर दिया मरने का फायदा बताते। मरेगा ये मिलेगा, मरेगा ये मिलेगा, मरेगा। मरू क्यों नहीं, जीते जी 2-4 साल 5 साल के अंदर बड़ा इनकम करने का सोच, वो नहीं है मेरे पास। अच्छा, मैं यहाँ पे हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ, मैं LIC के विरुद्ध नहीं हूँ। LIC बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी किया है, आप लोगों को भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जब आप नहीं रहोगे इस दुनिया में तब आपके घर पे इनकम चाहिए, हाँ या ना? बट मेरा क्वेश्चन ये है कि सबका मरने के बाद ही करना है। मेरे वाइफ को एक अच्छा सा कार देना है, कब देना है? मरने के बाद। मुझे फॉरेन ट्रिप जाना है, कब जाना है? भूत बन के। ना वीजा चाहिए, ना पासपोर्ट चाहिए, ना बैग का भाड़ा। देखो जीते जी तो करना है, और वो तभी कर पाएंगे जब आप अपने अपलाइन के साथ जुड़े रहेंगे। यस नो? आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जो ऑब्स्टेकल झेला है, उन्होंने जो चैलेंजेस झेले हैं, वो आपको बता सकते हैं कि ये चैलेंजेस आएंगे, ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ये इश्यूज आएंगे, तेरे को डट के रहना है। यस नो? किसी एक को तो मेंटर बनाना पड़ेगा। तो आपको जाते जाते मैं एक स्टोरी बता के जाऊंगा, याद दिलाना, ठीक है? तो आपको अपने अपलाइन के साथ हर समय जुड़े रहना, प्लग्ड इन विद योर सक्सेसफुल अपलाइन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस एडिफिकेशन। ये जो बिजनेस है, ये एडिफिकेशन का बिजनेस है। एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इट्स अ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। देखो आपके मुंह से कभी भी गलत नहीं निकलना चाहिए। बोलना है तो अच्छा बोलो, वरना मत बोलो। समझ में आ रही मेरी बात? Yes. बोलना है तो अच्छा बोलो, वरना ना बोलो। मत बोलो। नेगेटिव नहीं बोलना है हमको किसी भी कंपनी के बारे में। एडिफिकेशन। आप ये बोल सकते हो सर वो कंपनी तो आता है हमको नेगेटिव करके जाता है, वो कुत्ता आपको काटता है तो आप कुत्ता को काटोगे। भाई हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, उस इंडस्ट्री के बारे में हम गलत नहीं बोलेंगे और गलत सुनेंगे भी नहीं। जो मेरे बिजनेस का नहीं वो मेरा नहीं। बोल सकते हो? आप दिखा के बोलो, दिखाओ, बोलो जो मेरे बिजनेस का नहीं वो मेरा नहीं। और एक बार बोलो, हाथ दिखा के बोलो, मुझे नहीं दिखा, ओके बार जो मेरे बिजनेस में देखो, अगर मेरे बिजनेस के लिए आप मेरे घर पे इनकम दे रहे हो, मेरे वाइफ के लिए घर का सामान खरीद के ला रहे हो, नहीं। मेरा रेंट दे रहे हो, नहीं। मेरे बच्चों का खर्चा उठा रहे हो, नहीं। मेरा कुछ नहीं कर रहे हो, तो मेरे बिजनेस के बारे में बोलने के लिए आप होते कौन हो? अगर करूंगा तो भी मेरा डिसीजन होगा, अगर नहीं भी करूंगा ना तो मेरा डिसीजन। आप समझ में आ रही है मेरी बात? यस नो? एडिफिकेशन। यहाँ पे एक लाइन लिखा है, पढ़ो क्या? दिस स्ट्रेंथेन्स द स्ट्रीम मोरल, बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड इंस्पायर इंडिविजुअल टू परफॉर्म देयर बेस्ट।
जितना ज्यादा आप एडिफिकेशन करोगे, अच्छा बोलोगे कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, अपलाइन के बारे में, उतना आपका ग्रोथ होगा। मुंह से गलत या नेगेटिव नहीं निकलना चाहिए। ऑलवेज एडिफाई, एडिफाई मतलब ऊपर रखना है। अच्छा बोलो प्रोडक्ट के बारे में, अच्छा बोलो प्लान के बारे में, अच्छा बोलो अपलाइन के बारे में, अच्छा बोलो कंपनी के बारे में, अच्छा बोलो इंडस्ट्री के बारे में। समझ में आ रही मेरी बात? यस नो? आप एक स्ट्रॉन्ग और रेस्पेक्टेड लीडर तभी बनोगे जब आप मुंह से अच्छा बोल रहे हो। गंदा बोल रहे हो ना, तो लोग हो सकता है आपके मुंह पे कुछ ना बोले, साइड में आके तो बोले। यस नो? समझ में आ रही मेरी बात? प्रैक्टिस एडिफिकेशन। नेक्स्ट, ट्रीट एवरीवन वेल। ऑलरेडी हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर चुके हैं, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि और भी बहुत बड़ा ये है। तो ट्रीट एवरीवन वेल, जो आज के डेट में 5% रहे उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे कि नहीं करेंगे? जो ड्यूटी है उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे? ऐसा कुछ है क्या? इसका बाल झड़ गया उसके पास नहीं बात नहीं करेंगे? ऐसा कोई है क्या? जो हाउसवाइफ है उसके साथ तो बात ही नहीं करना है? नहीं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसके साथ अच्छा बात करना है, जो कम पढ़ा लिखा है उसके साथ बात ही नहीं करना है? ऐसा कुछ है क्या? नहीं। हमको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना है। ट्रीट एवरीवन वेल, चाहे वो आपका बिजनेस करें। फाइंड वे टू रिकॉग्नाइज पीपल, फाइंड वेज टू रिकॉग्नाइज, लोगों को रिकॉग्नाइज करना। आप जानते हो सब दुनिया में बहुत सारे लोगों को पास पैसा है पर उनके पास रिकॉग्निशन नहीं। वेस्टीज आपको छोटे से छोटा चीज भी होता है ना जो रिकॉग्नाइज करता है। आप एक फास्ट ट्रैक 8% बनते हो तो आपको रिकॉग्नाइज करता है? यस। यस नो? आप एक डायरेक्टर बनते हो रिकॉग्नाइज करता है? आप फॉरेन ट्रिप जाते हो रिकॉग्नाइज करता है? आपका घर बनता है रिकॉग्नाइज करता है? आप कार खरीदते हो रिकॉग्नाइज करता है? आप लीडिंग लेडी बनते हो रिकॉग्नाइज करता है? यस नो? छोटे से छोटा चीज भी वेस्टीज आपको रिकॉग्नाइज करता है। आप भी वैसे अपनी टीम में छोटे छोटे चीजें, छोटे छोटे जो चीजें होता है, आपका कोई बंदा फास्ट कार्ड बना, कंपनी का खाली काम नहीं है उसको रिकॉग्नाइज करना, आपका भी काम। यस नो? उसको रिकॉग्नाइज करो, उससे बात करो। हैव लॉट ऑफ लिटिल कॉन्टेस्ट। किसी को अच्छा लगा, एक मान लो प्लान शो का प्रेजेंटेशन का आपने रखा, मैडम ने अच्छा प्लान शो किया, उनको एक साबुन गिफ्ट दे दो, क्या प्रॉब्लम है? उनको अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा। और ये साबुन भी तो फ्री ही पाया था। यस। कैसे? साबुन खरीदते हैं। 5वें महीने। यस नो? यस। वो प्रोडक्ट क्या करते हो? घर पे खा जाते हैं, उसको भी तो इस्तेमाल करना सीखो। यस नो? रिकॉग्नाइज पीपल, हैव अ बेटर। देखो आप तभी बेटर बन पाओगे जब आप छोटे छोटे चीजों को लोगों का रिकॉग्नाइज करो। ओके? यस। छोटा छोटा आप कॉन्टेस्ट करो, छोटे छोटे आपके जूम सेशंस करो, उसमें भी आप लोगों को रिकॉग्नाइज करो। जितना आप कर सकते हो उतना बेहतर आपका टीम। नेक्स्ट, स्टे हम्बल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, क्योंकि एक बार एक बंदा डायमंड बन जाता है ना या क्राउन बन जाता है, उसके बाद तो हम ही हैं सब कुछ। यस नो? प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। अपने ईगो को चेक में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके कारण ना हजारों लीडर छोड़ के गए हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो अपने ईगो को चेक में रखना बहुत इंपॉर्टेंट। नेवर एक्ट, यहाँ पे लेफ्ट लाइन लिखा है पढ़ो, नेवर एक्ट इफ यू आर बेटर देन समवन एल्स। देखो आपका कुछ प्लस पॉइंट हो सकता है, उसका भी कुछ प्लस पॉइंट है, वो आप नहीं जानते। समझ में आ रही मेरी बात? Yes. हर समय ये मत सोचना है कि हम बड़े हैं, तो सामने वाला भी बहुत सारे। देखो आप एग्री के बारे में जितना जानते हो ना, आपसे कहीं ज्यादा बेटर एक किसान को पता है। यस नो? तो आप अपने नॉलेज में ज्यादा हो सकते हो, वो तो अपने नॉलेज में भी ज्यादा है, तो उसको वो रिकॉग्नाइज आपको करना है। भगवान ने कान कितने दिए? मुंह कितना दिया है? तो ज्यादा क्या करना है? भगवान अगर चाहते कि आप ज्यादा बोलो तो 2-4 मुंह दे देते, कान एक ही देते। और भगवान ने देखो किस प्रोपोर्शन में बनाया है, 2 कान और 1 मुंह, और उसको इस्तेमाल भी उसी प्रोपोर्शन में करो ना। Yes, no? समझ में आ रही मेरी बात? Do more listening than talking. जितना सुनोगे उतना जान पाओगे। आप यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्वर हो। क्या हो? प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं हो, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो।
एक व्यक्ति का प्रॉब्लम आएगा, उसको बढ़ाने के लिए आप नहीं, उसको कम करने के लिए या फिर मिटाने के लिए आप, ठीक है? चलो, डोंट बैड, ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, आप आज जाएंगे। अपने कंपनी या फिर कोई दूसरे कंपनी के बारे में हम बुरा नहीं बोलते, ठीक है? किसी व्यक्ति के बारे में हम बुरा नहीं बोलते, किसी क्रॉस लाइन, अपलाइन या डाउन लाइन के बारे में हम बुरा नहीं बोलते। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपका यहाँ पे उसी लाइन को मैंने लिखा है, देखो, इफ यू डोंट हैव समथिंग नाइस टू से, डोंट से एनीथिंग एट ऑल। ये लीडरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। समझ में आ रही है बात? यस नो? एंड फोकस ऑन वन कंपनी, दैट इज वेस्टीज। बट मैंने देखा है ये चीज, आज इधर कल उधर, और बोलते भी है तो हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ पे सुपरस्टार बन जाते हैं। आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती और अगले दिन जेल भर्ती। ये रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस नहीं है बेटा, ना है, ना था, ना होने वाला। गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? हम प्रेस्टीज के साथ जुड़े हैं, उसको भरोसा करते हैं और उसी में सफल बनेंगे। समझ में आ रही है बात? इसलिए वेस्टीज ने अभी एक टैगलाइन बनाया है। क्या बनाया है? बोलो हमें वेस्टीज। ये क्यों बनाया हमने? क्योंकि हम गर्व के साथ बोलते हैं वेस्टीज के साथ जुड़े हैं और जब तक जिंदा है तब तक रहेंगे। यस नो? झंडा गाड़ दिया है हमने इधर, ठीक है? बार गाड़ दिया मतलब एक बार जो मैंने कमिटमेंट ले ली, उसके बाद अपने आप का सुनेंगे। सलमान खान नहीं बनना है, फिर बोला अपने आप की भी नहीं सुनेंगे, अपने आप का ही सुनना है, ठीक है? और किसी का नहीं सुनेंगे, ओके? चलो नेक्स्ट, अटेंड ऑल द इवेंट्स। ऑलरेडी हम इसके बारे में थोड़ा बात कर चुके हैं और ज्यादा बात करेंगे। प्रमोट दिस इवेंट, जो भी इवेंट अपकमिंग इवेंट है, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो हेल्थ वर्कशॉप्स हो, चाहे वो ब्यूटी ट्रेनिंग हो, चाहे वो सीएनटी हो, चाहे वो आपके लीडर्स की ट्रेनिंग हो, सब ट्रेनिंग को हम क्या करेंगे? उन्होंने कुछ काम भी नहीं किया, उन्होंने 50 लोगों को खाली बैठा दिया, उनका काम हो गया। यस नो? इवेंट का काम, इवेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि हम अगर लोगों को लाके हर इवेंट में बैठा देते हैं तो मेरा 60-70% काम, वो जो स्टेज के ऊपर खड़ा है एक्सपर्ट, चाहे वो वीआईपी कर रहा है, चाहे वो XYZ जो भी ट्रेनिंग कर रहा हो, वो ट्रेनिंग वो कर रहा है। Getting my point? Yes no? Yes. जितना ज्यादा हम ट्रेनिंग मीटिंग में लोगों को बुलाएंगे, ये उतना ज्यादा आपका सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। We are all a event driven company. आपका सक्सेस डिपेंड करता है आपके कितने लोग इवेंट में बैठ रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? Yes. Yes no? Yes. Great. Teach the basic skills. बेसिक स्किल्स वीआईपी में क्या होता है? वीआईपी में आपको सिखाया जाता है, सीएनटीज में आपको प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के बारे में सिखाया जाता है, हेल्थ केयर वर्कशॉप में आपको हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में बताए जाते हैं। ये सब बेसिक छोटे छोटे स्किल्स हैं। मैं आपके हाथ में एक कैंची पकड़ा दूंगा मैडम, क्या आप मेरा बाल काट पाएंगे? नहीं। क्या बाल ही तो काटना है, क्या नहीं? नहीं काट पाएंगे? क्यों नहीं काट पाएंगे? अच्छे से अच्छा से ही काटना है। आप क्या बोल रहे हो? इधर आधा काटोगे क्या? ऐसा नहीं, जैसा काटते हैं वो वाले जो बार्बर, जैसे ही काटना है। क्यों नहीं काट पाएंगे? आपके पास वो स्किल्स नहीं है। याद रखना दोस्तों, इंग्लिश में एक बहुत पुरानी कहावत है, स्किल पेज द बिल। स्किल पेज द बिल। जितना ज्यादा स्किल होगा, देखो उसके पास वो कवाल काटने का स्किल है, इसलिए उसको इनकम मिलता है। मैकेनिक को गाड़ी ठीक करने का स्किल है, उसको पैसा मिलता है। तो आपको भी हमारे स्किल सीखने पड़ेंगे। प्रॉस्पेक्टिंग कैसा करना है, रिक्रूटिंग कैसे करना है, आपको क्लोजिंग कैसे करना है, आपको फॉलोअप कैसे करना है, आपको ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने हैं, ये सब हमारे स्किल्स हैं। और ये अलग अलग जो स्किल्स बता रहा हूँ मैं, इसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग भी होते हैं। वो ट्रेनिंग मीटिंग जब हम अटेंड करेंगे, ये बेसिक स्किल्स हम सीख पाएंगे। जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ना, वो गुड टीचर्स भी होते हैं। हम खुद सीखने से नहीं होगा, हम लोगों को सिखाना भी पड़ेगा। यस नो? जितना ज्यादा हम खुद स्किल सीखेंगे, उतना ज्यादा हम स्किल्स लोगों को सिखाएंगे। मोटिवेटिंग योर टीम इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्किल्स सीखना। ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? नेवर यूज हाइप और प्रेशर। हम प्रेशर कुकर नहीं है कि नहीं है? हाँ या ना? नहीं है। यस नहीं?
हम प्रेशर कुकर है क्या? तो लोगों को प्रेशर नहीं देना है। हाइप या प्रेशर तेरे को कुछ नहीं करना। हाइप अप करते हैं ना, तू कुछ नहीं करना है, तू खाली आधार कार्ड दे दे, उसके बाद तेरे घर के ऊपर हेलीकॉप्टर होगा। तुझे कुछ नहीं करना है, तू खाली आधार कार्ड दे दे, तू खाली ज्वाइन कर जा, उसके बाद पैसा ही पैसा, 25 दिन में पैसा डबल। ये सब झूठ या गलत का सहारा हाइप नहीं करना है। कीप इट कंटेंट। हार्ड सेलिंग आपको बैड बना देता है। यू आर अ प्रोफेशनल, यस नो? आप जिस अनुसार काम करोगे आपको उसी अनुसार इनकम मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? प्रोफेशनल की तरह काम करना है, हाइप और प्रेशर का इस्तेमाल नहीं करना। ओके? यस। नो नेगेटिव डाउनलाइन। यहाँ पे एक लाइन लिखा है, देखो, पॉजिटिव डाउन, नेगेटिव अप। पॉजिटिव डाउन, नेगेटिव। आपके जिंदगी में जितने प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, आप किसको बताओगे? अपने डाउनलाइन को। किसको? अपलाइन। किसको बताना है? वेरी गुड। तुम अपना प्रॉब्लम अपलाइन के साथ शेयर करो, अपना खुशी डाउनलाइन के साथ। देखो, उनके लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, आप उसका प्रॉब्लम सॉल्वर बन के गए हो, बट हम क्या करते हैं ना, अपना दुख का पिटारा उसके सामने खोल देते हैं। मेरा लाइफ इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया, इतनी खराब हो गई। वो तो ये बोलेगा कि इसका लाइफ इतना खराब है तो मेरे लाइफ को कैसे अच्छा लगेगा, है कि नहीं? वो तो पहले दिन ही चला जाएगा। तो अपना प्रॉब्लम अपने अपलाइन के साथ। आपको क्या लगता है मेरे को प्रॉब्लम नहीं है? मेरा प्रॉब्लम क्या मैं अपने डाउन के साथ शेयर करूंगा? नहीं, मेरे प्रॉब्लम अपलाइन के साथ शेयर करूंगा। मेरे ऊपर जो है, जो उसको सॉल्व कर सकते हैं उसके साथ शेयर करूंगा ना। यस नो? तो ऑलवेज यहाँ पे लिखा देखो, पॉजिटिव डाउन, नेगेटिव अप। When you are down and frustrated, go to your upline. When you are happy and upbeat, go to your downline. Never share your problem with frustration with your team members. क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आपके साथ उन्होंने ज्वाइन किया। यस नो? तो कभी भी नेगेटिव चीजें मुंह से निकलना नहीं चाहिए अपने डाउनलाइन के सामने। बट हम तो यही करते रहते हैं, अपने डाउनलाइन और काम नहीं करते। हम सबको ने टाइम दरवाजे अभी तक कोई बन गया और नहीं हो रहा है। देखो, आप ही नेगेटिव बोलने लगोगे तो उसके दिमाग में तो यही जाएगा, यार सच में काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा होता तो आप इतने लोग यहाँ पे खड़े होते? आप काम नहीं कर रहा था तो इतने करोड़ का बिजनेस वेस्टेज कर सकता था? कर सकता है? नहीं। आज के डेट में आपको बताते हो मुझे बेहद खुशी होती है। टीसीएस का नाम सुना है आपने? टीसीएस कितने लोगों को आप जानते हो? एम्प्लॉय कितने हैं उसके? कौन बता सकता है? टोटल एम्प्लॉइज ऑफ टीसीएस ऑल अक्रॉस वर्ल्ड इज 4 लाख। कितने हैं? 4 लाख। 4 लाख लोगों को वो पैसा देता है। कौन? टीसीएस। वेस्टीज 30 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को हर महीने पैसा देता है। आप सोचो कितनी बड़ी कंपनी है आपकी। 30 लाख, 3 मिलियन से ज्यादा लोग हर महीने पैसा लेते हैं वेस्टीज से, चाहे वो 1000 रुपए का हो चाहे वो 1 करोड़ का, बट लेते हैं 30 लाख से ज्यादा। लेट अस इमेजिन हम इतने बड़े कंपनी के काम करते हैं, बट हमारे मुंह से क्या निकलता है? आओ होते ना, वो बना होगे ना, आर होचे ना। जोंदा पिपड़ी को होता है, हमका कैसे नहीं होगा? पिपड़ी जानता है? पिपड़ी बोलते हैं उसे, एंट। उनसे भी होगा, क्यों नहीं होगा? पिपड़े जो भी है, चलो उसको उसके ऊपर डिस्कस नहीं करना है। उनका भी होगा, हमारा कैसे नहीं होगा? हम तो मनुष्य हैं। यस नो? यस। काम तो करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ा बहाना हम यही देते हैं, लोग नहीं मिल रहे। क्या नहीं मिल रहे हैं? लोग नहीं। आप जिस दुनिया में रहते हो ना, जिस कोने में, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग इसी देश में। मेरा एक दोस्त है, कोरोना के टाइम बोला था उसने बोला था अगर कोरोना फिर से वापस आ जाए और एक दिन में 1 लाख लोगों को मार दे, एक दिन में 1 लाख लोगों को भी मार दे, पूरा इंडिया को मारते मारते उसको 35 साल लगेगा सर। इतने लोग हैं इंडिया में, इतने लोग हैं। अगर कोरोना फिर से वापस आ जाए और एक दिन में 1 लाख लोगों को मार दे, फिर भी पूरा इंडिया को मारते मारते कितना साल लगेगा? 35 साल। और वो 35 साल में हम अपने आप को डबल कर चुके होंगे। आप बोल रहे हो लोग नहीं है,
आपके मोहल्ले में जितने लोग हैं ना उतने लोगों से भी अभी तक आपने बात नहीं किया ठीक से। आपके कॉलोनी में जितने लोग हैं अभी तक आपने उतने लोगों से भी बात नहीं किया और आप बोल रहे हो लोग नहीं है। लोग हैं, हम नहीं जाते हैं। स्टेज में कोई दुकान है वो दुकान आप खुद हो, तो दुकान को ले जाना पड़ेगा और शटर दुकान को ले जाना पड़ेगा और शटर 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 दुकान शटर बंद स्टेज पर। समझ में आ रही मेरी बात? शटर खुलेगा। ओके चलो नेक्स्ट। हैव वीकली मीटिंग्स। वीकली मीटिंग करते हो? अपने टीम के साथ वीकली जूम कर सेशंस करते हो? चाहे वो जूम हो, चाहे वो वेबिनार हो, चाहे व्हाट्सएप हो। दिस इज वेरी पावरफुल। ठीक है, वीकली एटलीस्ट वंस अपने लीडर्स के साथ बात करना है, वो करना ही है आपको। यस नो? चाहे वो रिकॉग्निशन हो, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, बट एक चीज ध्यान में रखना, स्टार्ट ऑन टाइम एंड एंड ऑन टाइम। हम स्टार्ट करते हैं लद्दाख से और खत्म होता है कन्याकुमारी। आज मिला है तो आज DUCD बना के छोड़ना, आज ही इसका VIP, आज ही इसका हेल्थ वर्कशॉप, आज ही इसको मुंडन करके छोड़ना है। डोंट डू दैट प्लीज। देखो, आप डोंट ट्राई टू डंप द ट्रक। एक दिन में सारा चीज नहीं दिया जाता, धीरे धीरे करके दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? तो छोटे छोटे सेशंस करो, वीकली सेशंस करो, स्टार्ट ऑन टाइम एंड ऑन टाइम। उसके एक ट्रेनिंग का एक एजेंडा रखो और उस ट्रेनिंग के एजेंडा को फॉलो करो। ठीक है, वीकली मीटिंग्स करें। बी ए सर्वेंट लीडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वो आपने सुना होगा सर, लीडर तो लीडर होता है, सर्वेंट लीडर क्या होता है? हम जाके लोगों को बोलते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स, मैंने भी देखा ये बोलते हुए, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास माँ भी है। क्या है तुम्हारे पास? आई, अरे तेरे पास गाड़ी है, तेरे पास बंगला है, तेरे पास पैसा है, तो मेरा क्या, मुझे कैसे मिलेगा वो तो बता। यहाँ पे पहला लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? जोर से पढ़ो। नहीं, उसके बाद people do not care how much you know until they know how much you care। आप कितना जानते हो लोगों को फर्क नहीं पड़ता, आप उनके लिए कितना केयर करते हो, आप उनके लिए क्या क्या अच्छा चाहते हो, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यस नो? यू हैव टू बी अ सर्वेंट लीडर। अपने ऊपर से आंख हटा लो। लोगों को कार दिलाओगे तो अपना कार अपने आप आएगा। लोगों को पैसा दिलाओगे तो अपने आप पैसा आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, रात को नींद अच्छी आएगी, ये सोच के कि हाँ मैंने किसी का हेल्प आज किया। वेस्टीज आपको क्या देगा मुझे नहीं पता, बट वेस्टीज आपको एक अच्छा इंसान बना देगा, ये गारंटी मेरे। हम ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बात कर चुके हैं और थोड़ा बात करेंगे। इंप्रूव योर स्किल्स डेली। स्किल्स सीखना तो इम्पोर्टेंट है, उसको इंप्रूव करना भी इम्पोर्टेंट है। बुक रीड करो, सेमिनार अटेंड करो, ट्रेनिंग्स अटेंड करो, यूट्यूब देखो, वीडियोस देखो। देखते हो ना? बट नहीं, ज्यादा नहीं देखते। देखते हो? हम तो मोबाइल फोन पे ये देखते हैं, मछली बनाने का तरीका, इलिश माछ कैसा बनता है, जानते हैं? और क्या नहीं जानते? भजन YouTube से देखते हो ना? YouTube वीडियोस देखो, ट्रेनिंग्स देखो, टेप्स देखो। यू हैव टू स्पेंड आल्सो टाइम विद अदर लीडर्स। इनसे भी बहुत सारा चीज आप सीखोगे। यस नो? तो जितना ज्यादा आप वैल्यू दोगे अपने लीडर्स को, अपने टाइम को, अपने लीडरशिप को, उतना ज्यादा आप वैल्यू क्रिएट करोगे अपने मार्केट प्लेस में। गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लास्ट को लिखा है, देखो। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अदर लीडर्स इनटू योर बिजनेस, यू मस्ट फर्स्ट बिकम अ लीडर योरसेल्फ। स्किल pays the एसोसिएट विद अदर लीडर। देखो, आप चोर के साथ रहोगे तो चोर बन जाओगे, है या ना? आप पुलिस के साथ रहोगे तो पुलिस तो नहीं बन पाओगे, बट उसका अच्छा चीज जो है उसको आप उसको ले जाओगे। यस नो? इसका मतलब आपका जैसा माहौल होगा आप वैसे ही बन जाओगे। बट हम माहौल में किस लिए जाते हैं जानते हैं? हम ऐसे व्यक्तियों के पास जाते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा नेगेटिव है। आपके पेट में प्रॉब्लम होता है तो हम किसके पास जाएंगे? मोची के पास। मोची के पास नहीं जाते, उसके पास भी तो सुई धागा है, वो भी सिल देगा।
किसके पास जाओगे? और जूते में प्रॉब्लम हुआ तो क्योंकि जानते हो किसका एक्सपर्ट कौन है। बट हमको डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम हो तो हम किसके पास जाते हैं? पड़ोसी के पास, चाचा के पास, फ्रेंड्स के पास, और वो बताता भी अच्छा किसमें काम करती है। प्रेस्टीज ना, तू गया तेरी जिंदगी कहाँ फंस गई थी मेरी माँ। तुझे क्या लगता है मैंने नहीं किया था? मैंने भी एक कंपनी किया था, वो XYZ वाला। देख मेरा हालत क्या है। आप उसका बात समझ गए, फिर से बोलोगे उसके साथ ही खड़े रहोगे, लुंगी पहन के सिगरेट ले। मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोला, बिजनेस किसका है? मेरा। बिजनेस किसका है? मेरा। सीखेगा कौन? मैं। उठाएगा कौन? मैं। गाड़ी चढ़ेगा कौन? मैं। इनकम करेगा कौन? मैं। करेगा कौन? मैं। मेरा बिजनेस है, मैं करूंगा और उन लोगों के साथ रहूंगा जो मुझे इनकरेज करेंगे। यस नो? उन लोगों के साथ बैठूंगा जो मुझे इनकरेज करेंगे, उन लोगों के साथ बैठूंगा जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन देंगे। समझ में आ रही मेरी बात? मैं उन लोगों के साथ बैठूंगा नहीं, बात ही नहीं करूंगा जो मुझे नेगेटिव बोले। नेगेटिव बोलते हैं तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ बोल के निकल भी आना है। धन्यवाद। नो बोलना भी इंपॉर्टेंट होता है। नो बोलने का मतलब ही है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। स्टेज में बोला जाता है ना, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो अपना टाइम आ चुका, आएगा नहीं। अपना टाइम आ चुका है, आएगा नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? यस नो? आस्क क्वेश्चन एंड लिसन। ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। भगवान ने काम कितने दिए हैं? क्वेश्चन पूछने के बाद सुनो, हम आंसर देने में लग जाते हैं। जब आप सुनोगे ना, वो अपना प्रॉब्लम बता रहा होगा। जब आप सुनोगे तो वो ये बता रहा होगा कि आप उसको कैसे ज्वाइन करोगे। तो उसके बाद सुनो, क्वेश्चन करो, अच्छा है, पर उसको सुनना इंपॉर्टेंट। हम क्वेश्चन करने के बाद वो आंसर देने लगता है, वो रुक मैं बताता हूँ, तू क्या बोलता है, तो हमसे ज्यादा जानता है। देखो प्लीज डोंट डू दैट। यहाँ पे एक लाइन लिखा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये मेरे एक्चुअली आज का ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन भी है। यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग बाय टॉकिंग, बट यू कैन लर्न ए लॉट बाय लिसनिंग। आप बोलने से वही बोलोगे जो आप जानते हो। अभी मैं जो बोल रहा हूँ आपको, ये मैं जानता हूँ करके मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पढ़ा है, मैं ये इसके बारे में ऑलरेडी ट्रेनिंग दे चुका हूँ, इसलिए मैं दे रहा हूँ। बट मैं जब सुनूंगा तो हो सकता है मीनाज जी आप मुझे कुछ ऐसा बोलो जो मैं जानता हूँ। आप आज बहुत सारा चीज सीख के जा रहे हो, मैं नहीं सीख रहा हूँ, मैं बोलने से नहीं सीख रहा हूँ, बट अगर आप सुनोगे समझ में आ रही मेरी बात? यस नो? बी एक्सेसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एक लेवल पे पहुंच चुके, डायमंड, ब्राउन एंड अबव। एक्सेसिबल रहना है। हम ना कभी कभी अपने फोन को ही ऐसा कर देते हैं, किसी का फोन जिसको चाहिए उसका उठाते हैं, जो बोलते हैं अंकल मेरा है इसका नहीं उठाना है। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हो अभी स्विच ऑफ है, व्यस्त है, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा, मेरा। मुझे याद रखना एक चीज, मुझे सफल बनना है तेरे साथ या तेरे बगैर? विथ यू। तुम करेगा तब तुमको लेके साथ में जाएगा, नहीं करेगा तो इसको साथ में लेके जाएगा। हमको तो सफल बनना है। यस नो? यू हैव टू बी एक्सेसिबल। चाहे वो फोन, मैं नहीं बोल रहा 24/7, बट ईमेल पे हो, फोन पे हो, व्हाट्सएप पे हो, एक्सेसिबल रहना है। मुझे फोन करने के लिए अगर आपको 3 दिन लग रहा है, इससे फोन लेके नंबर लेके, उससे फोन नंबर लेके, तो आई एम नॉट एक्सेसिबल। एज ए ट्रेनिंग मैनेजर आई हैव टू बी एक्सेसिबल टू ऑल। अभी मैं फोन यहाँ पे रखा हूँ, मोबाइल फोन पॉकेट में, अभी मेरे पास 50 कॉल आ चुके हैं, मैसेज 40 आ चुके हैं। इसका मतलब मैं उनको रिप्लाई नहीं करूंगा क्या? मेरी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद और 15-20 मिनट बाद में करूंगा। Getting my point? You have to be accessible. Make sure people know how to get in touch with you. उनको encourage करो आपसे बात करने के लिए। Yes, no? Yes. Getting my point? चलो, work on your people skill. देखो ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। Yes, no? Yes. तो लोगों के साथ कैसे बात करोगे, लोगों के साथ कैसे मिलजुल के रहोगे, उनके साथ कैसे एक्सेसिबल रहोगे, वो सारा चीज सीखना पड़ेगा। यस नो? Yes. अपने, मैं फिर बोल रहा हूँ, उनके ऊपर जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओगे तभी जाके वो आपके प्रोडक्ट और प्लान के ऊपर इंटरेस्ट दिखाएंगे।
अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों के ऊपर तो वो आपके ऊपर इंटरेस्ट दिखाएंगे क्या? तो आप जितना इंटरेस्ट दिखाओगे वो उतना इंटरेस्ट दिखाएंगे। एक मैं बुक रेकमेंड कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे लिखा है, वो बुक मैंने पढ़ा है, बहुत एक्सीलेंट बुक। उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। यस, बहुत बढ़िया। और बाकी लोगों को भी रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, पढ़ो। उसका हिंदी वर्जन भी है। मुझे नहीं पता है कि नहीं, मानना है तो बांग्ला भी पढ़ सकते हो आप। एक्सीलेंट बुक है। देखो ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, यस नो? जितना ज्यादा आप उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखोगे उतना बेहतर समय रहेगा। था उनके साथ काम करना। तो ये बता दूं मैं, बट लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप जब लोगों के साथ मिलोगे, आप डिफरेंट लोगों के साथ मिलोगे, यस नो? एंड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मेंटालिटीज। यस, आपको उनके लेवल पे जाके वो एम्पैथी के साथ बात करना है, उनके जूते में अपना पैर रख के देखना है, तब बात काम कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस, यस नो? यस, यस। आपको उनके साथ काम करना है, लोगों के साथ अपना पीपल स्किल बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है। नंबर्स के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर काम करना है? नंबर्स के ऊपर। ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। हैव एम्पैथी। वो केयर नहीं करते आप कितना जानते हो, वो केयर ये करते हैं कि आप कितना उनके बारे में सोच रहे हो। यस नो? यस। डोंट बी स्कैर्ड ऑफ वर्ड नो। नो सुनने को मिलेगा, नो तो आएंगे, उससे डरना नहीं है। हम डर जाते हैं पहला दो नो के बाद, इसने मना किया, इसने मना किया, ये तो नो करेगा ही, ये तो नहीं, ये तो चश्मा पहने नहीं करेगी, तो दाढ़ी नहीं करेगी, ना लिपस्टिक पहने। तो कैसा पता चला नहीं करेगा? तो ज्योतिष है। आप लोग ज्योतिष हो क्या? नहीं हो सकता है, जिसको नहीं सोच रहे वही करेगा। किसी को छोड़ना नहीं है, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा। समझ में आ रही है बात? छोड़ना नहीं है किसी को। मैं सबके साथ बात करूंगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है लोगों को बताना। यस नो? यस। गेटिंग माय पॉइंट? नो सुनना है, जितना ज्यादा नो सुनोगे उतना ज्यादा, नो का मतलब ही है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। एवरी नो ब्रिंग्स यू क्लोजर टू ए यस। समझ में आ रही है बात? Yes. नो सुनना पड़ेगा। 1 साल 2 साल हो सकता है एक व्यक्ति आपको नो बोले, 3 साल बाद। अब मैं ऐसे व्यक्तियों को भी जानता हूँ जो 7 साल तक 8 साल तक नो बोलते रहे, फिर ज्वाइन किया आगे आज के डेट में यूसीडी है और बोल रहे हैं कि अगर मैं उस 7 साल पहले ज्वाइन किया होता तो मैं बीएमसीएम होता। मैंने बोला आप पछता के क्या फायदा जब चिड़िया चुके खेत। अभी आए हो, अभी बनो बीएमसीएम। यस नो? तो नो सुनना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, इश्यूज तो आएंगे और सबसे ज्यादा नो अपने लोग बोलेंगे। कौन बोलेंगे? अपना लोग। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने नहीं होते। तो पिक्चर में अच्छा लगता है। नो तो सुनने को पड़ेगा। हम ना नो से डर जाते हैं। रिजेक्शन फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं लगता आपको? देखो कौन रिजेक्शन फेस नहीं करता? सब तो करते हैं। इवन बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है, वो भी रिजेक्शन फेस करता है। जब जज के सामने कोई 2 वकील लड़ रहे होते हैं, एक वकील हारता है, एक वकील जीत तो जाता है, एक व्यक्ति हारता भी है, तो वो भी तो रिजेक्शन फेस करता है। रिजेक्शन तो फेस करना पड़ेगा। लाइफ में बहुत सारे आपने ऑलरेडी घर पे किया है। माँ बाप को मांगा था कभी पेंसिल बॉक्स, मना किया था कि नहीं? वो भी तो रिजेक्शन था। रिजेक्ट कर लेगा उसके बाद? डिसाइड तो नहीं किया ना, मेरे को बॉक्स नहीं मिला, मेरा कट्टी। फिर मांगा, फिर रोया, फिर मांगा, मिला कि नहीं? तो मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा। सिंपल लाइन है। लालू बोला था, लालू मांगोगे मिलेगा, नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? यस। यस नो? यस। तो रिजेक्शन को गले लगाना है एंड गो ऑन। अपना टाइम रिक्रूट न्यू पीपल एवरी मंथ। ये बिजनेस नए लोगों का बिजनेस है। यस नो? जितने लोग हैं उनके साथ तो काम करना ही है, बट नए लोगों के साथ भी काम करना है, नए लोगों को ज्वाइनिंग करना है।
पिक्चर 3 चीजों के वजह से चलता है। श्रीमती विद्या बालन ने बोला था, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। डायरेक्ट सेलिंग 3 चीजों की वजह से चलता है, आर आर आर, वो पिक्चर वाला नहीं, रिक्रूटमेंट, रिटेलिंग एंड रिटेनिंग, रिक्रूटमेंट, रिटेलिंग एंड रिटेनिंग। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने टीम में भर्ती करना, ज्वाइनिंग करवाना, उनके साथ रिटेलिंग करवाना, खुद प्रोडक्ट खरीदना और उनको शेयर करवाना। और रिटेलिंग का मतलब होता है जो मेरे साथ जुड़ गया एक बार, उसका साथ नहीं छोड़ना, उनका हाथ नहीं छोड़ना। समझ में आ रही है बात? सबसे बड़ा और सबसे पहला काम है रिक्रूटमेंट। क्या लिखा है यहाँ पे? पर्सनल रिक्रूटमेंट को कभी नहीं छोड़ना है। हर महीने 2-3 नए लोगों को ज्वाइनिंग करते रहना। आप जितने बड़े हो जाओ, चाहे आप ड्यूसिटी भी बन जाओ, रिक्रूटमेंट नहीं छोड़ना है। रिक्रूटमेंट छोड़ गए तो आप लोगों को सिखाओगे क्या? समझ में आ रही है मेरी बात? तो रिक्रूटमेंट के ऊपर काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात करनी है। देखो कोई करेगा कोई नहीं करेगा, वो अलग बात। मेरा काम है लोगों से बात करना। मैं आपको एक छोटा सा चीज पूछना चाहता हूँ, दिन में 3 प्लान शो करना चाहिए, आप सभी जानते हो? करते हो? तो नहीं करते तो कैसे होगा? करना तो पड़ेगा। आप अगर 3 प्लान भी दिन में शो करते हो ना, तो साल का 1095 प्लान होता है। साल का कितना प्लान होता है? 1095। उसका अगर 10% भी लोग आपको ज्वाइन कर गए तो 109 लोग आपको ज्वाइन करेंगे। वेस्टीज में सफल बनने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है? सोचो 109 लोगों में एक साल के अंदर 6 लोग नहीं मिलेंगे? मिलेंगे कि नहीं? बट हम बात ही नहीं करते, अपना मुंह ही नहीं खोलते हम। साल भर के अंदर अगर 1000-1100 लोगों से बात कर लो ना, तो ये 6 लोग तो अपने आप मिल जाएंगे, आया ना? बट हम उनके साथ बात ही नहीं करते, अपना मुंह ही नहीं खोलते। जब देख मैं यहाँ पे एक लाइन लिखा है, एज अ फुल टाइमर आपको मिनिमम 4 से 5 रिक्रूटमेंट करने हैं, एज अ पार्ट टाइमर आपको मिनिमम 2 से 3 रिक्रूटमेंट करने हैं हर महीने, खुद का। समझ में आ रही है मेरी बात? पर्सनल रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ, टीम रिक्रूटमेंट की नहीं। टीम तो करेगा, अपना पर छोड़ना नहीं है उसको। ये आपको 2 चीजें दिलाएगा, एक तो आपको परफॉर्मेंस बोनस दिलाएगा, यस नो, और दूसरा आपको गेन होगा एक्सपीरियंस की, लोगों को कैसे ज्वाइनिंग करते हैं मैं सिखाऊंगा लोगों को। रिक्रूटमेंट छोड़ना नहीं, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? हम पास जाएंगे। सेल द सीजन, अच्छा ये इसके बारे में थोड़ा देर में बात करेंगे, जब मैं इसके बारे में बात करूंगा उसको लाइन लेके बात करूंगा। मेंटेन 6 to 10 पर्सनल कस्टमर्स, ये बिजनेस रिटेलिंग का भी है। वेस्टीज में 7 मिस्टेक्स में आपको एक मिस्टेक सिखाया गया था, और वो मिस्टेक ये था, नेवर नेग्लेक्ट योर रिटेल शेयरिंग। सिखाया गया था, यस नो? अपने रिटेल शेयर को नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो 10 से 12, ये तो 6 से 10 लिखा है, मैं बोलता हूँ 10 से 12 आपके कस्टमर्स होने चाहिए जो आपके प्रोडक्ट कौन से प्राइस में लेंगे? एमआरपी में लेंगे, यस नो? समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? सीएमडी कितने का आता है? 970। कितना? 970। आज बोल दिया, अगली बार बोलोगे ऊपर से धक्का दे दूंगा। मुंह से ना, आपके मुंह से डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस निकलना ही नहीं चाहिए। 970 किसके लिए है? बोलो मेरे लिए। किसके लिए है? 970 किसके लिए है? बाकी लोगों के लिए कितना है? तो क्या मुंह से निकला? 970 नहीं निकलेगा। कितना प्राइस है सीएमडी? 1400। कुछ डिस्काउंट आपके हाथ में है, बहुत अलग बात है, 5% 10% डिस्काउंट दे दो, वो मतलब नहीं है मेरे को, बट रिटेल शेयर को नेग्लेक्ट नहीं करना। समझ में आ रही है बात? तो 10 से 12 कस्टमर्स आपको हर समय रखना है। जितने हमारे टॉप लीडर्स हैं उनके पास 10-12 कस्टमर्स होंगे, ये आपको दोनों चीज दिलाएंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं 10 लोगों को सीएमडी देता हूँ 1000 रुपए में भी, तो 30-30 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो 300 रुपए का तेल डाल के तो मैं 4 लोगों को प्लान शो कर सकता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? बट अगर हमको 970 में ही देना है, अगर आपका कोई दोस्त दुकान खोला होता और उसमें साबुन 30 रुपए का आता है, तो आपको कितने में बेचेगा? 30 रुपए का आता है, उसने खरीदा 25 रुपए में, बट आपको बेचता कितने में? कितने में? क्यों? आपका दोस्त 25 में नहीं देगा,
क्यों नहीं देगा? उसके क्यों नहीं देगा? अच्छा वो बिजनेस कर रहा है, आप गिल्ली डंडा खेल रहे हो। हम भी तो बिजनेस कर रहे हैं भाई। हम क्या कर रहे हैं? कौन से प्राइस में? हर समय याद रखना, आईडी जब तक नहीं बना है कौन से प्राइस में? आईडी बन गया तब तो वो अपने आईडी में डाल के ले सकता है, वो अलग बात। जब तक आईडी नहीं बना है कौन से प्राइस में लेगा? बी कॉन्फिडेंट। देखो झूठ भी बोलो तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। यस नो? यस नहीं नो, झूठ बोलना ही नहीं है। यस बोल क्या रहे हो? मैं स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। अब बोल रहे झूठ बोलना। डोंट डू दैट प्लीज। झूठ का सहारा नहीं लेते। देखो हमारे कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे प्लान के बारे में हम जो भी बोलेंगे कन्विक्शन के साथ बोलेंगे और स्ट्रेंथ के साथ बोलेंगे, सच के साथ बोलेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। वो पोस्चर से दिखता है। यस नो? हम जाके प्रोडक्ट लेगा ले ना डोंट डू दैट। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट एक ऐसा चीज है, वो नॉलेज से आता है। कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है, कहां से आता है? नॉलेज कहां से मिलता है? ट्रेनिंग मीटिंग। और बट सबसे बड़ा बहाना तो हम यही देते हैं, नानी गुजर गई, लूज मोशन हो गया, XYZ चीज हो गया, जो भी हो गया, प्लीज डोंट डू दैट। प्लीज डोंट। कॉन्फिडेंस आपको ओनली एंड ओनली नॉलेज से मिल सकता है, और नॉलेज मिलेगा यहाँ पे एक लाइन लिखा है देखो, नो वन वांट्स टू डू बिजनेस विद समवन हु इज नीडी और डेस्परेट। समझ में आ रही मेरी बात? पीपल वांट टू डू बिजनेस विद पीपल हु नो हु दे आर एंड नो वेयर दे आर हेडेड इन लाइफ एंड इन बिजनेस। इसीलिए पर्सनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप अगर जहां जा रहे हो, आपका डेस्टिनेशन ही आपको पता नहीं है, कहां जा रहे हो? चल रहे हैं सर, कट रहा है सर, सब जाते हैं, हम भी जाते हैं। जाओ। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा ना, फिर बोल रहा हूँ, कुछ नहीं भी होगा, 4 साल 5 साल बाद आपका जो इनकम होगा, अगर सच में खाली जुड़े रहे और काम करते रहे ना, वो किसी जॉब से तो कहीं जाता। मेरा भाई टीसीएस में है, इसलिए मैं टीसीएस का एग्जांपल देता रहता हूँ। मेरा मौसी का लड़का, उनके घर में मैं पला बड़ा हूँ। उसने ज्वाइन किया था 20,000 के सैलरी में, और 20,000 से 30,000 पहुंचने के लिए उसको 6 साल लगे। हर महीने हर साल उसका 4% का इंक्रीमेंट, कभी 2% का, कभी 5% का। यहाँ पे तो लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, आज के डेट में इनकम कर रहे हैं 5 लाख का, आंख में दिखता नहीं है, इनकम कर रहे हैं। मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, शिवानी मान की नाम आपने सुना होगा, सुदर्शन मान जी की प्योर हाउस वाइफ, आज के डेट में 15 लाख का इनकम है, हर महीने के बाद बोल रहा हूँ। सो डोंट बी डेस्परेट। समझ में आ रही है मेरी बात? तो डेस्परेट नहीं बनना है। लोग डेस्परेट लोगों के साथ लोग काम नहीं करते, हमको कॉन्फिडेंस के साथ काम करना। समझ में आ रही है मेरी बात? कॉन्फिडेंस का मतलब ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं बनना है। कॉन्फिडेंस का मतलब हम पोलाइटली बात करेंगे, कौन करेगा नहीं करेगा, मेरा काम है तो लोगों से बात करना है। यस नो? अपना काम करते जाओ, नंबर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। ओके चल, हेल्प पीपल गेट व्हाट दे वांट एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। लोगों को हेल्प करो, उनको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो वेस्टीज देगा। यहाँ पे एक लाइन लिखा है देखो, your job is to help people get what they want. Never assume your prospect team members or customer want the exact same thing that you do. हम सोचते हैं ना, मेरे को गाड़ी चाहिए तो मेरा डाउनलाइन को भी गाड़ी चाहिए होगा। तुमको कैसा पता चला? हो सकता है उसको गाड़ी नहीं चाहिए, उसको घर चाहिए होगा। मेरे घर पे एक 56 इंच का LED टीवी चाहिए, बट आप उसे बोल रहे हो तू नोनी खा, तू ना खा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो तो बताओ। देखो यहाँ पे लोग 2 चीज के लिए आते हैं, एक तो हेल्थ और दूसरा मोस्ट ऑफ द पीपल वेल्थ के लिए भी तो आते हैं, तो उनको वो चीजें भी दिखाओ, करियर पाथ तो दिखाओ। बट हम जाके किसी के घर पे घुसते हैं तो सबसे पहला सवाल, हार्ट अटैक है, लंग्स प्रॉब्लम, लीवर, किडनी, डायबिटीज तो होगा। कुछ नहीं मिला तो बाहर निकल जाते हैं, 2 सोच के आते हैं, गैस छोड़ दिया, गैस तो होगा, गैस मिल गया, क्या देना है? में हो गया, देखो CMD, एलोवेरा, आंवला। डोंट डू दैट प्लीज।
हम डॉक्टर नहीं है ना, क्या हम डॉक्टर हैं? पोलियो का टीका कब दिया जाता है? पोलियो होने के बाद। पहले कोरोना का टीका कब लिया? कोरोना होने के बाद। पहले लिए ताकि आगे चल के कोरोना ना हो। यस नो? तो वेस्टेज का प्रोडक्ट क्यों लेना है? ताकि बीमारी ना हो। समझ में आ रही मेरी बात? हर पेशेंट को हर समय तो आईसीयू में भी गिरा रहता है, उसको भी ठीक कर देते हैं। हाँ, मैं हूं ना सर। प्लीज डोंट डू दैट। वेस्टेज के प्रोडक्ट हर किसी के लिए है। अगर बीमार नहीं है उसके लिए भी है, तो बीमार है उसके लिए तो है ही। हमको ज्यादा घुटना बनाने में तो जाएगा। यस नो? भाई ये कर लोगे तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा, चाहे वो 10,000 हो चाहे वो 20,000 हो। यस नो? 10-20 हजार का खराब है क्या? 10-20 हजार एक्स्ट्रा मिलता है तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता तो मेरा फोन पे नंबर मैं दे के जाता हूँ, भेज देना। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, आप अपनी जिंदगी में सारा चीज पा सकते हो, खाली लोगों को हेल्प करो। वो क्या पाना चाहते हैं? राइट। कर गए ना? आप सारा चीज पा लो। गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? नेक्स्ट पॉइंट, डेप्थ पे काम करना। किसमें काम करना है? हम खाली सामने वाले के ऊपर काम करते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, बट डेप्थ में भी काम करना है। देखो आग कहाँ से लगता है? नीचे से ऊपर के ऊपर से नीचे। तो काम किधर करना है? जो न्यूएस्ट पीपल है, जो अभी ज्वाइन किया है, जो जिसमें वो जोश है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो काम करो डेप्थ के ऊपर, चाहे वो 100 लेवल डेप्थ पे क्यों ना हो। अगर एक वो एक्टिव हो गया ना तो ऊपर के सारे एक्टिव हो जाएंगे। यस नो? तो काम करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ साइड पे काम मत करो, बट उसको साइमल्टेनियसली देख के करना है। डेप्थ के ऊपर भी काम करना है। यू बिल्ड योर बिजनेस फ्रॉम बॉटम टू अप, नॉट टॉप डाउन। आप जॉइनिंग कहाँ कराते हो? ऊपर, अपने ऊपर या नीचे? करते हो ना नीचे? तो काम किधर करना है? नीचे का। यस नो? सबसे एक्साइटेड पीपल है जो नया ज्वाइन किया है, जिसमें वो भूख है, जिसमें वो आग है, उसके साथ काम करो। हम उनके साथ काम कर रहे हैं जिनका आग बुझ ही गया है। आग तो आग, वो बोल रहे हैं हो नहीं ये मैंने बुढ़िया बोला 3 लाइन, इसका मतलब है होगा नहीं। आप जानते हो मेरे ट्रेनर एक बढ़िया लाइन बोलते हैं, आप जो भी नीचे से बोलोगे, आपके जो भगवान है ना, जिस भगवान को आप मानते हो, वो भगवान को एक वर्ड पता है, वो वर्ड है तथास्तु। आप अगर नीचे से ये बोल रहे हो कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, मेरा जिंदगी खत्म हो गया, तो भगवान क्या बोलेंगे? तथास्तु। जामर तथास्तु। बट अगर उसी को खाली चेंज करके आपने ये बोलने चालू कर दिया कि मैं ही करूंगा, कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? मैं नहीं तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? मेरे से ही होगा, मुझसे ही होगा, मैं ही करूंगा। भगवान क्या बोलेंगे? दूसरा वर्ड नहीं है उनके पास। समझ में आ रही मेरी बात? यस नो? डेप्थ पे काम करना है। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। जो चीज आपके कंट्रोल में है उसके ऊपर काम करना है, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर ज्यादा दिमाग। अगर राइस ब्रेन 2 लीटर का ना होके थोड़ा पाउच में आ जाता है तो अच्छा। वो साबुन अगर जो 100 ग्राम का ना होके वो मेडिमिक्स वाला तो बढ़िया। शैम्पू अगर सैचे में आने लगे, एक बार वेस्टीज में चीनी आने दो, उसके बाद मेरा बिजनेस। मैं क्यों सफल नहीं हूँ सर जानते हैं? वेस्टीज में सरसों का तेल नहीं, सरसों का तेल आ गया ना, फिर देखो जो आपके हाथ, देखो वेस्टीज वही प्रोडक्ट लाने वाला है जो आपके सेहत के लिए अच्छा है। समझ में आ रही मेरी बात? गेटिंग माय पॉइंट? वेस्टीज ऐसा काम नहीं करने वाला जो आपके लिए अच्छा, और वेस्टीज वही प्रोडक्ट है जो सिस्टम है, जो मिस्टर बाली ने बनाया है, जो हमारी मैनेजमेंट फाइनल करती है, वही होगा। हम ज्यादा दिमाग उसके ऊपर लगाते हैं। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, आपको प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना है? आपको पीवी के ऊपर काम नहीं करना। पीवी और पे आउट हमारा काम। किसका काम है?
वेस्टेज का, मैनेजमेंट का। समझ में आ रही है मेरी बात? और 2 P है जो आपका काम है, प्रोडक्ट और पीपल। पीपल लोगों को किसको बोलना है? आपको। समझ में आ रही है मेरी बात? प्रोडक्ट के बारे में बोलना है किसको? पीवी को किसके फोकस है? समझ में आ रही है मेरी बात? पे आउट का किसका फोकस होना चाहिए? बट हम उल्टा करते हैं, हम फोकस करते हैं इसका पीवी की 2.83 नहीं होना चाहिए, 2.68 होना चाहिए। देखो वो कैलकुलेशन के लिए मिस्टर कन्वर्बिट सिंह। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जो चीज के लिए आप, जो आपके हाथ में है, जो आप कंट्रोल कर सकते हो, उस चीज के ऊपर फोकस करना। जो आपके हाथ में नहीं है उस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना। यू हैव नो एब्सोल्यूटली कंट्रोल ओवर व्हाट योर टीम इज डूइंग। जो आपके हाथ में है आप उसको करना है। ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? यस। हैव पेशेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। हमें ना पेशेंस नहीं, मैं बोला ना कि आज भर्ती ये मिथुन चक्रवर्ती बनने का बिजनेस नहीं, पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, समय लगता है। आया ना? बिजनेस करने के लिए टाइम लगता है। एक छोटा सा बिजनेस भी, आप एक किराना का दुकान भी खोले हो ना, तो उसको प्रॉफिटेबल बनने के लिए 4-5 साल लगते हैं। आया ना? यस नो? बट हम क्या करते हैं, 10 तारीख को इनकम नहीं आता है तो अरे तूने बोला था 1 महीने हो गए क्या 300 रुपये आया, तुम्हें 1 महीने में हेलीकॉप्टर चाहिए। देखो प्लीज प्लीज डोंट डू दैट, हैव पेशेंस। ये भी तो 2 साल 5 साल का बिजनेस है। यस। हमने 2 साल 5 साल 10 साल अगर नहीं किया तो क्या इनकम अपने आप आएगा क्या? तो काम तो करना पड़ेगा। आप ऐसे भी, मैंने लीडर देखा है, उसका पहला ज्वाइनिंग 6 महीने बाद हुआ, 12 महीने बाद हुआ और आज के डेट में यूसी दिया। समय लगेगा, यू हैव टू टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम। फिर बोल रहा हूं, यहाँ पे एक लाइन लिखा है, पढ़ो। बी पेशेंट एंड स्टेडफास्ट। लीडर, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो पेशेंट होते हैं, बट दे वर्क इनक्रेडिबली हार्ड, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म व्यू देखा है। वेस्टीज जब स्टार्ट हुआ था ना, तब मिस्टर बाली ने बोला था कि 2020 में वेस्टीज नंबर 1 कंपनी बनेगी इंडिया की। बना कि नहीं? yes. वो विजनरी थे। आपको भी वो विजनरी, आपको भी विजनरी कंपनी के आप भी तो लीडर हो। आप जानते हो मिस्टर बाली के आप लोग क्या हो? वेरी गुड, क्या हो? बिजनेस। आप इतने बड़े लोग आदमी का बिजनेस पार्टनर हो भाई, वो तो दिखना पड़ेगा ना। आप मिस्टर बाली के बिजनेस पार्टनर हो, वो दिमाग में घुसा के काम करो, पेशेंस के साथ काम करो। 2004 में जब कंपनी स्टार्ट हुआ था तब क्या नंबर 1 था क्या? नहीं। हमने अपने हार्डवर्क के द्वारा इसको नंबर 1 बनाया। मिस्टर बाली ने अपने हार्डवर्क के द्वारा, उनके टीम के द्वारा उसको नंबर 1 बनाया। तो अभी आप 0 हो, हीरो तो बनना है। अगर ये पानी के बोतल में मुझे को और ½ लीटर केरोसिन चाहिए तो इसको खाली तो करना पड़ेगा। अपने आप को 0 करो, फुल करो। फिर समझ में आ रही मेरी बात? लोगों का भला करोगे तो उसका उल्टा होगा, भला लाभ। लोगों का भला करोगे लाभ। हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। हेल्प योर टीम मेंबर्स टू गेट स्टार्टेड राइट। सही तरीके से उनको स्टार्ट करने को आपको उनको हेल्प करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो बिजनेस को, आप कर रहे हो, आप ऑलरेडी उस रास्ते पे जा चुके हो। जो अभी जाना चाहता है वो आएगा अभी, तो उसको आपको हेल्प करना है। न्यू लॉन्चिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए पहला कुछ महीना उसके साथ काम करो। समझ में आ रही है मेरी बात? यस नो? अगर आप 2 घंटे का काम करते हो तो आपको कितने घंटे का इनकम मिलेगा? 2 घंटे का। अगर आप दिन में 8 घंटे का काम करते हो तो कितने घंटे का इनकम मिलेगा? 8 घंटे का। अगर आप दिन में 40 घंटे काम करते हो तो कितने घंटे का इनकम मिलेगा? 40 घंटे दिन में नहीं होते मैडम, कितने होते हैं? होते 24 घंटे हैं, और काम 8 घंटे कर सकते हो। क्या हम अकेले 8 घंटे का 24 घंटे काम कर सकते हैं? क्या हम अकेले 40 घंटे काम कर सकते हैं? उसी लिए आपको दरकार है आपकी टीम। हम चाहें तो अपनी टीम के साथ 40 नहीं मैडम, 40 लाख घंटे भी काम कर सकते हैं, और इसी को बोलते हैं टाइम मल्टीप्लिकेशन। और ये बिजनेस ही है टाइम मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रही है बात? यस नो? जितना ज्यादा हम फोकस करके काम करेंगे, उनका ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करेंगे, जितना ज्यादा हम अपने टीम को लेके बर्नआउट कर पाएंगे, उतना ज्यादा हमारा सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। कीप एन ओपन माइंड। देखो हर समय हर चीजों से आपको सीखना है। बहुत सारे लोग ना छोड़ के भी गए हैं वेस्टीज, यस नो? उनसे भी सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए भाई? क्यों नहीं छोड़ना चाहिए?
जब वो घुमा फिरा के आते हैं आज के डेट में लोग उनको पूछते भी नहीं है। यस नो? देखो कोई कोई नेगेटिव चीज भी आपको सिखा देता है बहुत सारा चीज, तो कीप एन ओपन माइंड, हर चीज से सीखो, हर चीज, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग में जब आप आते हो उससे भी आप सीखो। कभी भी ये मत समझ लो कि मुझे सब कुछ पता है। आप जितने बड़े लीडर हो जाओ, चाहे बीएमसीएम बन जाओ, तब भी आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। जिसने सीखना बंद किया उसने जीना बंद कर दिया। समझ में आ रही मेरी बात? तो जिंदा है तो सीखना तो पड़ेगा। यस नो? यहाँ पे एक लाइन लिखा है देखो, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू आर इन दिस बिजनेस, नेवर स्टॉप लर्निंग। नेवर स्टॉप। लोगों को, चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो। जितना ज्यादा आप सीखने की चाह रखोगे उतना ज्यादा आप सीख पाओगे, बट वो चाह रखना इंपॉर्टेंट। यस नो? अगर आपके दिमाग में ये घुस गया है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं तो DCD हूँ, मैं सौम्य का मीटिंग क्यों जाऊँ, मैं तो ऑलरेडी एक BMCM हूँ, मैं विकास का VIP क्यों अटेंड करूँ? इनको करना तो पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। VIP, हेल्थ वर्कशॉप्स, EMT, ये हमारे बेसिक हैं। क्लास 1, 2, 3 के बाद ही 10th तक जाओगे, या डायरेक्ट 10th में बैठ जाओगे? डायरेक्ट मैट्रिक सर्टिफिकेशन ले पाओगे क्या? नहीं, एक सीढ़ी का तरह है। पहले सीढ़ी के बाद कौन सा होता है? दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे के बाद, पहले सीढ़ी के बाद पांचवी सीढ़ी जाने की कोशिश करोगे तो पैंट फटेगी। 100% पैंट फटेगा। एक के बाद एक जाना है। समझ में आ रही है मेरी बात? एक के बाद एक, एक के बाद एक। यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड एंड लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। लर्न फ्रॉम इमोशंस मास्टर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्टर इमोशन। देखो ये आप जानते हो वेस्टीज का जो जर्नी है ना, मेरे लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, आपके लिए भी होगा। कभी ऊंचा, कभी नीचा, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत डाउन, आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी है, इसके लिए भी है। ऐसा नहीं कि इसके लिए नहीं है, हर किसी के लिए, बट उसको मास्टर करना पड़ेगा। इमोशंस आर विद इन यू, आपके अंदर है, आप अपने इमोशंस नहीं हो। इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन लिखा है देखो, you must learn how to master your emotions so you can minimize the up and down. प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, हर्बल आएगा, बिरबल आएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी आपके साथ, बट उसको मास्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे एक लाइन लिखा देखो, ग्रेट MLM लीडर्स आर काम, कूल एंड कलेक्टेड, दे आर पॉइज्ड एंड कॉन्फिडेंट। अपने ये जो चमड़ा है ना, इसको गेंडे का चमड़ा बना दो, गोली भी बजेगा तब भी वो वापस जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा? तेरे से नहीं होगा। क्या बोलेगा? तू मर जाएगा, तेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तू खत्म हो गया, तेरा लाइफ बर्बाद हो गया, थैंक यू सो मच। क्या बोलना है? हाथ जोड़ के बोलना है, बहुत बहुत धन्यवाद। और घूम जाना, बोलना जब मेरा BMW आएगा साला तेरे को ही बैठाऊंगा सबसे पहले। और भगवान कसम BMW ना हो के ऑल्टो भी हो गया ना उसका, उसी दिन वो खत्म। वो सबसे पहले बोलेगा मेरे को भी थोड़ा बैठा दे। Yes, no? Yes. Let us understand this thing. Emotions को मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत समय एक ऐसा पॉइंट आएगा आपको लगेगा और नहीं हो रहा है, अब छोड़ दो। उस दिन मेरा चेहरा याद करना, और ये याद करना सबने बोला था, जिस दिन ये दिमाग में आएगा उस दिन आपको और एक चीज सोचना है, इस बार करके देख लेता हूँ, अगली बार छोड़ दूँ। अगली बार जब आएगा तो ये फिर से सोचो, ठीक है? नेवर क्विट, नेवर छोड़ दिया तो खत्म गान, और कुछ नहीं होने वाला। सो नेवर, ये यहाँ पे एक लाइन लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, एक्ट लाइक अ लाइट हाउस नॉट अ वेदर वैन। हम लाइट हाउस है, लोगों को राह दिखाते हैं, हम खाली वो घूमने वाला वो होता ना वो वेदर वैन, हवा जहाँ हुआ उधर मुंह, डोंट डू दैट। जिधर हवा चला उधर मुंह नहीं करना है, हम लोगों को रास्ता दिखाने आए हैं। यस नो? हम तभी कर पाएंगे जब हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें। स्टे कमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कमिटमेंट इज कमिटमेंट, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। यस नो? पूरा साल का कमिटमेंट आपको देना है कि मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। बन सकते हो? 100% कमिटमेंट दे सकते हो? मुझे दे सकते हो? इस चीज को दे सकते हो? रखो छाती पे, आदर रखो छाती पे।
बोलो, मैं ये कमिटमेंट लेता हूँ, मैं इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा, लगातार सीखूंगा, मुझे जैसे बताया जाएगा उसी तरीके से सीखूंगा, उसी तरीके से करूंगा, सिस्टम को मानूंगा, अपलाइन को मानूंगा, मैनेजमेंट को मानूंगा और सक्सेसफुल बनूंगा। अगर इसके बाद मेरी कमिटमेंट टूटी तो मेरी छाती फट जाएगी। चलो मैंने रखा, जो रखे हो, और कमिटमेंट फेल हुए तो छाती फटेगी 100%। अभी फटा है 8 लोगों का। जोक्स अपार्ट, जितने भी आप कमिटमेंट कर लो फिर भी लोग छोड़ के जाएंगे, 100% छोड़ के तो जाएंगे, बट हमें वो चीज को मास्टर करना पड़ेगा, वो इमोशंस मास्टर करना। यहाँ पे एक लाइन लिखा है, यू हैव टू बी कमिटेड। लोग छोड़ के तो जाएंगे, हमको अपना कमिटमेंट लगेगा, जो मैंने वो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। यहाँ एक लाइन लिखा है, पढ़ो। But we cannot be disappointed when we are not getting paid or what we did not. कभी कभी हमारा चेक अच्छा आता है, कभी कभी चेक हमारा नीचे भी आता है। जब ऊंचा आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, जब नीचा आता है हम इतना डाउन हो जाते हैं, उसके बाद तो और ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं करते। देखो, जब नीचे आता है ना, तो मुझे तो लगता है कि आपको और ज्यादा कमिटमेंट लेना है। कैसे नीचे आ गया मैं तो ऊपर ही जाऊंगा, मुझे तो और ऊंचा जाना है। यू हैव टू बी कमिटेड लाइक दैट। समझ में आ रही मेरी बात? जब आप काम कर रहे हो, यू आर, अगर आप पार्ट टाइम भी काम कर रहे हो बट विद अ फुल टाइम एटीट्यूड होना चाहिए। काम करो पार्ट टाइम बट विद अ फुल टाइम एटीट्यूड। चाहे वो 2 घंटा हो, चाहे वो 4 घंटा हो, बट 4 घंटा क्या पार्ट टाइम होता है? 4 घंटा पार्ट टाइम नहीं होता, 4 घंटा भी फुल टाइम होता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो वो कमिटमेंट देना है। और लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, बोलते हैं ना, वो गाना में भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यस नो? देखो गाने में भी है, लोग तो बोलेंगे, बहुत सारा चीज बोलेंगे, बट मुझे अपना कमिटमेंट याद रहना चाहिए। जो छाती पे हाथ रख के बोला ना अभी, वो याद रहना चाहिए। समझ में आ रही है बात? हमको काम तो करना ही है, जैसे भी करके मुझे 100% सक्सेसफुल बनना है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जो बिना ट्रेनिंग के नहीं होता। हर कोई प्रोफेशन है जिसमें ट्रेनिंग लेना पड़ता है। यस नो? बट वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको हर समय ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ये ट्रेनिंग का ही बिजनेस है, ये लर्निंग का ही बिजनेस है। हमने बोला ना, लर्न लर्न एंड लर्न, फिर एल हटाओ, अर्न एंड अर्न। लर्निंग तो करना पड़ेगा, लर्न लर्न एंड लर्न, फिर अर्न एंड अर्न। वो लर्निंग तो लेना पड़ेगा, उसके लिए हमको कमिटमेंट लेना है कि मुझे लर्निंग लेना है, चाहे वो छोटे लेवल का हो, चाहे वो बड़े लेवल का हो, चाहे वो CNT हो, चाहे वो लीप हो, चाहे वो VIP हो, चाहे वो VLC हो, चाहे वो हेल्थ वर्कशॉप हो, चाहे वो BWS हो, चाहे वो ब्यूटी प्रोग्राम्स हो। समझ में आ रही मेरी बात? चाहे वो एग्री प्रोग्राम हो, XYZ जितने भी ट्रेनिंग होते हैं, हमको वो सारा चीज करना पड़ेगा। Getting my point? Yes or no? तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा बकबक कितना टाइम सुनने के लिए। बट আর এই ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অনেক অনেক শেয়ার করুন। আর আপনি যদি নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। যখনই নতুন ভিডিও আমি আপলোড করব আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উইশ ইউ ওয়েলথ। ভালো থাকবেন।